हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स बायोलॉजी में। मैं हूं आपके साथ एनके महाजन और आप मुझे देख रहे हैं डॉक्टर्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज मैं लेक्चर नंबर 4 कराने वाला हूं। इससे पहले 3, 2, 1 ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। ठीक, इससे पहले जो हम लोग लेक्चर कराए हैं उसको कोशिश करेंगे क्या क्या पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 3 में। जो नहीं देखे हो तो आप जाके जरूर देखें। वहाँ पे हम लोग टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस कराए थे, डायहाइब्रिड क्रॉस कराए थे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कराए थे। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं तेजी से। सबसे पहले बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात कर लेंगे। टेस्ट क्रॉस, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन को उसी के डोमिनेंट पेरेंट से जब क्रॉस करा रहे थे तो हमको क्या मिला था जी, बैक क्रॉस मिला था। और जब उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन का रेसेसिव पेरेंट से जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस मिलता है। याद आ गया? ठीक है। दोनों का जब फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालने की कोशिश किए थे तो हमको दोनों जीनो और फेनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या मिला था जी, सेम मिला था, 1:1 मिला था। ठीक, और वहीं पे डायहाइब्रिड में क्या देखे थे, अगर वहीं पे डायहाइब्रिड में जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक निकालने की कोशिश कर रहे थे तो हमको मिला था 1:1:1। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे डायहाइब्रिड क्रॉस में। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या किए थे, 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे, जहाँ पे हम लोग येलो और क्या दो लिए थे, येलो और राउंड सीट को लिए थे। ठीक है, राउंड और येलो सीट का क्रॉस कराए थे किसके साथ, राउंड और येलो सीट का किसके साथ कराए थे, रिंकल और ग्रीन के साथ कराए थे। तो F1 में सारा क्या मिला था जी, हमको राउंड और येलो मिला था, लेकिन सारा हाइब्रिड था। उसी को जब सेल्फिंग कराया तो हमको क्या मिला था जी, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक क्या मिला था, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो इतना तो याद नहीं रख पाओगे तो हम सिंपल में ऐसे बोलते हैं 121, 242 और 121। आपको जीनोटाइपिक जरूर ध्यान देना है। ठीक है, फिर हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देख लिए थे, जिसका क्या था जी, एग्जाम्पल स्किन कलर इन ह्यूमन। ठीक, आओ उसी को कवर करते हुए आज हम लोग का अपना टॉपिक कवर होगा लेक्चर नंबर 4 जेनेटिक्स पार्ट 1 क्लासिकल जेनेटिक्स। आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ और इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन किया, आगे इसी में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या है जी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कौन दिया था इसको, सटन एंड बॉबरी। क्या कहता है ये थ्योरी, देखिए, लाइक हेरेडिटी ट्रेट्स। कौन सा ट्रेट्स, हेरेडिटी ट्रेट्स। और हेरेडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू मदर। ऐसे ट्रेट्स जैसे कि हेरेडिटी ट्रेट्स होता है, क्रोमोसोम भी वैसे ही होता है, बिल्कुल वैसे ही अपना मूवमेंट दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटी थ्रू आउट जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये कभी कभी सब्जेक्टिव के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव पूछ देते हैं। राइट डाउन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो दूसरा क्या है जी, बोथ क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर। क्रोमोसोम और जीन हमेशा जोड़ों में होता है। ठीक है, कब अलग होगा, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कब अलग होगा, गैमेट फॉर्मेशन। मान लो ये कोई जीन है ए, तो इसको कब अलग होगा जी, जब गैमेट बनेगा ए और ए अलग हो जाएगा। मान लो कोई क्रोमोसोम है हमेशा जोड़ा में रहेगा XX, जब इसको गैमेट बनाना होगा तो क्या होगा जी, X इधर और X इधर, ये तो बात कह रहा है। फिर हम लोग देखेंगे गैमेट कंटेन ओनली 1 क्रोमोसोम और ओनली 1 एलील्स ऑफ ए पेयर। यही बात, 2 एलील्स है, एक गैमेट में एक एलील्स जाएगा या फिर एक ही क्रोमोसोम जाएगा। अब सुनो, गैमेट ये पॉइंट हो गया। अब सुनो, ये बात जो कह के चला गया कौन, सटन और बॉबरी। ठीक है, तो इसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन किया था, मोस्ट बीबीआई पे इसको रखना। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, देखो, आफ्टर क्रोमोसोमल थ्योरी आने के बाद इसी बात को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किसने किया था जी, TH मॉर्गन। मोस्ट बीबीआई पे याद रखो इसको। आफ्टर क्रोमोसोमल थ्योरी इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टेक्स प्लेस बाय TH मॉर्गन। पूरा नाम क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन किया था जी, थॉमस हंट मॉर्गन। और किस पे किया था, फ्रूट फ्लाई। और फ्रूट फ्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कौन किया था जी, TH मॉर्गन। किस पे किया था, फ्रूट फ्लाई और या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नोट्स पे आपके पास पढ़ा हुआ है, नोट्स खोल के रखिए सामने में। ठीक है, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। आओ, तो कहता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, TH मॉर्गन जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था
ड्रोसोफिला या फिर फ्रूट फ्लाई पे उसी पे ही क्यों किया था, तो उसके कुछ रीजन्स हैं, कभी कभी पूछते हैं। तो पहला रीजन देख लो, इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन। किसका शॉर्ट लाइफ स्पेन है जी? ड्रोसोफिला का। किसका? ड्रोसोफिला का। कितना है? 2 सप्ताह। सिर्फ और सिर्फ कितना सप्ताह से जीता है? 2 सप्ताह। 2 सप्ताह, 2 वीक्स। और देख लो, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग एट अ टाइम। एक बार अगर ड्रोसोफिला का मेटिंग करा दें तो एक साथ में हमको लगभग कितना ऑफस्प्रिंग मिलने वाला है? 100 ऑफ स्प्रिंग। अब ये वाला देख लो, दे हैव 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इट हैज कल्चर इन सिंथेटिक मीडियम, यानी कि कहाँ? लैब में। इसको हम लैब में भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फीमेल लार्जर इन साइज एंड दे डिस्टिंग्विश फ्रॉम मेल। तो सिंपल सी बात, क्यों हम लोग ड्रोसोफिला को लिए या फिर फ्रूट फ्लाई को एक्सपेरिमेंट में लिए? लाइफ स्पेन बहुत छोटा था, इसको लैब में भी हम लोग कल्चर कर सकते थे, और एक बार मेटिंग से लगभग 100 ऑफस्प्रिंग बनते थे। और साथ साथ मेल और फीमेल को हम लोग आसानी से अलग कर लेते थे। क्यों? फीमेल जो होती थी लार्जर इन साइज होती थी एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो एक नजर देख लो, स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लो। ठीक है, रख लिए? चलो मिटा रहे हैं। अब इसी टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग तेजी से आगे निकलेंगे लिंकेज और रिकम्बिनेशन में। क्या है लिंकेज? सब्जेक्टिव आता है कभी कभी लिंकेज में। मिटा रहे हैं? ठीक। चलिए, आप सब अपना नोट सामने में खोल के रखिए। आपको सिर्फ मैच कराना है क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिजीज़ को कवर करने वाले हैं। छोटा छोटा टॉपिक से इसको पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, डिजीज़ को कवर करने वाले हैं। और जेनेटिक्स का जितना भी क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है जी? डिजीज से आता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग क्या जी? लिंकेज। क्या है? लिंकेज। कॉपी को सामने रखो और मार्किंग करो। लिंक, LINKAGE, लिंकेज। क्या है लिंकेज? लिंकेज क्या है? टेंडेंसी ऑफ ए जीन टू स्टे ओवर क्रोमोसोम एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट, लिखो तो, टेंडेंसी ऑफ ए जीन टू स्टे ओवर क्रोमोसोम, tendency of a gene to stay over chromosome and transfer to next generation without segregation and independent statement. Without transfer to next generation without segregation and independent assortment। ठीक है, this leads to generation of parental traits without any crossing over। इसको ऐसे डेफिनेशन में समझ नहीं पाओगे। सुनो क्या कहता है, किसी जीन का, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर चिपका हुआ रह जाना, किसी जीन का क्रोमोसोम के ऊपर चिपका हुआ रह जाना और वो क्रॉसिंग ओवर में पार्ट नहीं करना। ठीक है, तो जब क्रॉसिंग ओवर में टेक पार्ट ही नहीं करेगा तो क्या वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा। जब वेरिएशन आएगा नहीं तो पेरेंटल ट्रेट क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा। पेरेंटल कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा ना जी, पेरेंटल ट्रेट। तो और यहाँ पे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक, यहाँ मान लो क्या हम दिए जी, जीन ए है और यहाँ पे जीन
बी है, और यहाँ पे क्या दिए जी, जीन ए दिए, और यहाँ पे जीन बी दिए। सुनो, ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है, और क्या है जी, दोनों क्रोमेटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर, बताए थे। तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो दोनों के बीच डीएनए का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो देखो एक्सचेंज कराओ, यहाँ एक्सचेंज कराओ। सुनो, जब क्रोमोजोम का एक पार्ट का एक्सचेंज हो जाएगा तो यहाँ पे मान लो एक्सचेंज करा दिए, तो सुनो, तो ए यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, इसका कैपिटल भी किधर आ जाएगा, इधर, और इसका ए तो यहीं रह जाएगा, ठीक है, और इसका स्मॉल भी किधर आ जाएगा, इधर। अब देखो उल्टा उल्टी एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ जी, इसका पार्ट इस पे और इसका पार्ट इस पे। तो सुनो, तो जब जीन आपस में क्या क्रोमोजोम के ऊपर दूरी बनाए रखा हुआ है, जब जीन क्रोमोजोम के ऊपर दूर दूर पे है तो दोनों का क्रॉसिंग ओवर का टेंडेंसी बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब डी जीन क्या है, लूजली लिंक है, टाइटली नहीं है। लूजली लिंक जितना ज्यादा रहेगा क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा होगा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा। लेकिन कहीं पे क्या होता है, सुनो, मान लो यहाँ पे जीन ए है, इसी के जस्ट बगल में सी बी है, सी है, डी है, तो जीन इतना आपस में सटा हुआ है, चिपका हुआ है कि ठीक है, तो चिपका हुआ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लिंक जीन बोलते हैं। जब जीन आपस में लिंक है, जो मजबूती से चिपका हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये एक दूसरे से एक्सचेंज ही नहीं होगा। जब एक्सचेंज होगा नहीं तो डीएनए का वेरिएशन नहीं आएगा, जब वेरिएशन होगा नहीं तो क्रॉसिंग ओवर होगा भी नहीं, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होने से क्या हो जाएगा, वेरिएशन भी नहीं होगा। तो वेरिएशन जब होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, पैरेंटल ट्रेट बढ़ता हो जाएगा। अगर जीन का एक्सचेंज होता तो पैरेंटल ट्रेट घटता और वेरिएशन बढ़ता, मतलब रिकॉम्बिनेशन बढ़ता। तो समराइज देखो, tendency of a gene to link over chromosome, they do not part in crossing over and retain from generation to generation and increase parental trait, है कि नहीं है। अब सुनो, अगर जीन के बीच डिस्टेंस बढ़ा दे, दूसरा जीन मान लो यहाँ पे है, दोनों के बीच बढ़ा कि नहीं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ा तो दोनों में क्या हो गया जी, बॉन्डिंग कमजोर हो गया। जब बॉन्डिंग कमजोर हो गया, जीन क्या हो गया, लूज हो गया। तो लूज हो जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो वेरिएशन आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा तो क्या, पैरेंटल ट्रेट घट जाएगा और रिकॉम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। समझ गए, लिखो। अब आओ, मिटा इसको, चलो मिटा रहे हैं। आपके पास सब कुछ नोट्स पड़ा हुआ है, आप सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। लिंकेज का डेफिनेशन कभी कभी पूछता है तो आप लोग लिख लेना, ठीक। अब टी.एच. मॉर्गन जो अपना डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, किस पे किया था जी, बोलो। टी.एच. मॉर्गन अपना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, डायहाइब्रिड किस पे किया था, डायहाइब्रिड क्रॉस किस पे किया था, किस पे किया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डायहाइब्रिड क्रॉस फ्रूट फ्लाई या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया था। तो कैसे किया था, देखो क्रॉस बहुत लंबा है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो हमको सारा कुछ नहीं कराना है। तो उसका देखो क्या रिजल्ट आया था, सुनो। टी.एच. याद रखना, सिर्फ यही याद रखना जो लिखने जा रहे हैं, डाटा। क्रॉस तो बहुत लंबा है, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन 2 क्रॉस किया था, कितना क्रॉस, क्रॉस ऑन किस पे रे, फ्रूट फ्लाई। इसी को हम लोग क्या बोले थे, फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो सुनो, 2 क्रॉस था, एक था क्या जी, क्रॉस ए, और दूसरा क्या था जी, क्रॉस बी। सिर्फ हम क्या देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। क्रॉस 1 में देखो 98.7% क्या था जी, पैरेंटल ट्रेट्स था, क्या था, पैरेंटल ट्रेट्स, ठीक है। और क्या बच गया जी, 1.3% क्या था जी, रिकॉम्बिनेशन है। क्रॉस बी में देखो, क्रॉस बी में कितना डाटा देख लो, 62.8% क्या था जी, पैरेंटल था, और 32.2% तुम्हारा क्या हो गया जी, रिकॉम्बिनेशन, क्या हो गया। सुनो, तुमको क्रॉस बी और क्रॉस ए का डाटा याद रखना है, क्या कहता है, सुनो। क्रॉस ए जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था मेलानोगास्टर में कि 98.7% पैरेंटल ट्रेट है, ऐसा क्यों, तो क्रोमोजोम, सुनो, क्रोमोजोम यहां पे, सुनो, जीन क्रोमोजोम पे क्या टाइटली लिंक था, कब, क्रॉस ए में क्या था, बहुत टाइटली लिंक था, पास पास था, ए बी सी पास पास था, ठीक है। जब पास पास हुआ नहीं तो क्या हुआ,
रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, मतलब क्या पास पास जब लिंक टाइटली था तो क्रॉस ओवर हुआ नहीं, क्रॉस ओवर हुआ नहीं तो क्या रिकम्बाइंड नहीं हुआ, तो इसलिए तुम्हारा क्या कौन सा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया जी, पैरेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया और रिकम्बाइनेंट बहुत ही कम हुआ है। अब क्रॉस बी में क्या देखें, जब बार बार जब हम क्रॉस कराते गए तो क्रॉस बी में क्या देखा कि जीन थोड़ा सा क्या हो गया जी, दूर दूर होने लगा, क्या हो गया, तो लूज हो गया। तो मान लो जीन यहाँ पे था और जीन यहाँ पे, दूसरा जीन यहाँ पे था, जैसे ही दूरी बना तो पैरेंटल क्या हो गया जी, क्या हो गया, ध्यान से देखो, जैसे ही जीन्स में डिस्टेंस बढ़ा तो क्या हो गया, जीन कमजोर हो गया, तो कमजोर होने से क्या हो गया, लूज हो गया, लूज हो गया तो इसके नेक्स्ट वाला जो क्रोमोसोम है उससे जीन्स का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया तो क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हुआ, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो गया तो रिकम्बाइनेंट हो गया, तो रिकम्बाइनेंट होने से क्या हो गया जी, पैरेंटल टेट तुम्हारा घट गया और रिकम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ गया, समझ गए। तो दोनों में एक बात याद रखना, टीएच मॉर्गन का क्रॉस में कराने के लिए बहुत लंबा है, हम करा नहीं रहे, सिर्फ हमको तुमको रिजल्ट बता रहे हैं। तो क्रॉस ए में 98.7% पैरेंटल टेट था और 1.3% क्या था जी, रिकम्बाइनेंट था, क्या था 1.3% रिकम्बाइनेंट, और क्रॉस बी में 62.8% पैरेंटल टेट और 32.2% क्या था तुम्हारा रिकम्बाइनेंट टेट था, ठीक है। अब जो नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स तुम सबके पास से देख लो, नोट in first cross small amount of recombinant 1.3% occurs which indicate gene are closely placed on same chromosome, while second cross the recombinant is larger in 30.2% means the distance between gene increases, ठीक है। एक बात याद रखना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बाइनेंट या फिर रिकम्बिनेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन, दो जीन के बीच अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो रिकम्बिनेशन बढ़ेगा, तो घटेगा कौन, पैरेंटल टेट। अगर दो जीन के बीच डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो क्या बढ़ेगा जी, पैरेंटल टेट, और घटेगा क्या, रिकम्बिनेशन, समझ गए। आओ एक क्वेश्चन दिए थे, तो क्वेश्चन को देखो कैसे, ये इस बार प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, हमको पता है कि सब गलत किए थे, क्या गलत किए थे, सब गलत किए थे, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द रिकम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन, सुनो, कहता है रिकम्बाइनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए और बी के बीच कितना है जी, ए और बी के बीच डाटा देखना पड़ेगा, 5% है, क्या परसेंट है, 5% है, और तुम्हारा बी और सी के बीच कितना है जी, 15%, बी एंड सी के बीच कितना है, 15%। तो कहता है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ जीन, जीन का सीक्वेंस क्या है, जीन का सीक्वेंस क्या है, तो इसके कराने के लिए हम लोग बहुत शॉर्टेस्ट मेथड बताए थे। ए और बी के बीच कितना है 5% और बी की और सी के बीच क्या है फ्रीक्वेंसी 15%, तो कहता है कि जीन का सीक्वेंस क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या ए सी बी होगा, या फिर बी सी ए होगा, या फिर सी ए बी होगा, क्या होगा आंसर बताओ तो, क्या होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो सुनो, इसको कराने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि जो सबसे ज्यादा डाटा दिया हुआ है इसको पकड़ो पहले, तो इसमें 5% ज्यादा है ना, 15% ज्यादा है रे, 15%, तो बी और सी को कर दो क्या दूर, तो बी और सी के बीच कितना डिस्टेंस दिया है, फ्रीक्वेंसी 15% दिया है, और ए और बी के बीच कितना दिया है 5%, तो 5% जो 15 से कम होगा ना, तो ए बी और सी के बीच दे दिया है, तो ए और बी के बीच कितना दिया है जी 5%, तो बी तो हमको यहीं पे है, तो ए कहीं पे जो 5 आएगा तो 15 के अंदर ही आएगा ना, तो ए कहीं यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मान लो ये 15 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बी ए सी, तो जीन का सीक्वेंस क्या हो गया जी बी ए सी, ऑप्शन 3, ठीक, ऑप्शन 3 सही है। हाँ, तो बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ पे जाके देख लेना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, रखा भी नहीं है लोग, ए एंड बी। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करोगे, चलो ए और बी के बीच कितना दिया, ये वाला करो, तो ये वाला करके दिखाओ, ए एंड बी के बीच तुम्हारा कितना दिया हुआ है जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी के बीच कितना दिया हुआ है 20%, ठीक है। ए और सी के बीच दिया हुआ है, ए एंड सी के बीच तुम्हारा दिया हुआ है कितना है जी 5%, 5%, एंड सी एंड किसके बीच दिया हुआ है जी बी के बीच दिया हुआ है कितना परसेंट, सी और बी के बीच दिया हुआ है 15%। तो सीक्वेंस निकालो, तो जीन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जीन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम था, जल्दी से जीन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन दें, ए
बी सी, ए सी बी, सी बी ए, बी ए सी, या फिर इसमें से नन हो जाओ। जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, क्वेश्चन आया हुआ है प्री बोर्ड में, जल्दी देखो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। हो गया, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो कि इसको करने का ट्रिक हम क्या बताए थे, नहीं तो भटकते रह जाओगे। करने का ट्रिक, मैक्सिमम डिस्टेंस किसके बीच है रे, ए एंड बी के बीच, तो ए और बी को कर दो बहुत दूर। कितना दूर है दोनों के बीच, 20%। और दूसरा मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ है, सी और बी के बीच, कहाँ, सी और बी के बीच। तो बी तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 15 है ना, तो 20 जब यहाँ से यहाँ तक है तो जाहिर सी बात है 20 से कम कौन होगा, 15। तो यहाँ मान लो कुछ, तो क्या मान लेंगे, सी और बी के बीच तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15%। और ए और बच गया, इसका भी हो गया, इसका भी होगा। ए और सी के बीच कितना है, 5। तो ए और सी के बीच तुमको मिल गया 5। तो तीनों को देखो तो क्या सीक्वेंस मिल रहा है, यहाँ से इधर जाएंगे तो ए सी बी, तो ए सी बी कहीं लिखे हैं, लिखे हैं, मिल गया आंसर, बन गया। तो ये तुमको क्वेश्चन अभी मिलने वाला है, जब क्वेश्चन लगाओगे तो मिल जाएगा, ठीक मिटा है। चलो तो तुम्हारी इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से देख लेते हैं, कोई खास नहीं है, बस ध्यान से देखना है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कहाँ गया जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या हो गया तुम्हारा, हाँ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। देखो पहला थ्योरी कौन सा था, इनहेरिटेंस का था, ये सेक्स डिटरमिनेशन का है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने किस्म का रे, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। एक क्या होता है, ऑटोजोम्स, दूसरा क्या होता है रे, एलोजोम्स। तो ऑटोजोम्स कितना होता है, ऑटोजोम्स 44 होता है, और एलोजोम्स कितना है जी, ऑटोजोम्स कितना है 20 पेयर, या फिर 44 इन नंबर। ये कितना होता है 1 पेयर, या फिर 2 इन क्या रे नंबर। कौन होता है, एक्स वाई, होता है कि नहीं होता है, एक्स वाई। तो ये सुनो 44 जो है किसके लिए होता है, सोमेटिक के लिए, सोमेटिक कैरेक्टर को दिखाता है। और ये क्या दिखाता है जी, सेक्स डिटरमिनेशन के, सेक्स का डिटरमिनेशन किससे होता है, एक्स वाई से ही होता है, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम होता है। तो एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय, इसको लिखना देख लो, एक्स क्रोमोसोम को कौन डिस्कवर्ड किया था, हैंकिन दिया था, हैंकिन किया था, हैंकिंग। और लार्जर होता है कि स्मॉलर होता है, तो एक्स क्रोमोसोम हमेशा लार्जर होता है। और वाई क्रोमोसोम किसमें दिया था, स्टेमेंस डिस्कवर्ड किया था, और साइज में क्या होता है, छोटा होता है। डिटरमाइंस क्या करता है, मेलनेस को डिटरमाइन करता है, और वाई क्रोमोसोम फीमेलनेस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। आ जाओ, सेक्स डिटरमिनेशन 1 पेयर, ठीक है, कैसे करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन, कॉपी में नोट्स में सबके पास पढ़ा हुआ होगा, सबके पास को नोट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। एक्स वाई है, ये क्या हो जाएगा जी, 22 44 प्लस एक्स, एक्स अगर आ गया तो क्या हो जाएगा जी, फीमेल, होता है कि नहीं होता है। तो 44 प्लस एक्स वाई आ गया तो क्या हो जाएगा, मेल बन जाएगा। इतनी से तो बात था, क्या है 44 प्लस एक्स वाई मेल और 44 प्लस एक्स वाई फीमेल। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अब जो कराने जा रहे हैं, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन किसमें, ह्यूमंस में कैसे दिखाते हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला में होता है कैसे होता है, ग्रासफिला में कैसे होता है, ठीक है। आओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिखना मत। आ जाओ, यहां पे तुमको क्या है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा याद करना, ठीक है। मेल हेट्रोगेमेट सेक्स डिटरमिनेशन, पहला क्या हो जाएगा जी, मेल हेटेरोगेमेट। सबको एग्जाम्पल याद होगा, रट लेना है, मेल हेट्रोगेमेट कौन दिखाता है, तो हम फॉर्मूला क्या बताए थे, HDG। एग्जाम्पल में H4 क्या हो जाएगा रे, ह्यूमन, D4 कौन हो जाएगा, ड्रोसोफिला,
और G4 क्या हो जाएगा रे? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। अरे मतलब क्या कहता है, यहाँ पे जो सेक्स का डिटरमिनेशन होता है तो मेल हेट्रोगेमेट्स के थ्रू होगा, ठीक है। मेल में क्या होता है, हमेशा हेट्रोगेमेट होता है, तो फीमेल में क्या हो जाएगा जी? होमोगेमेट्स। जैसे कि सुनो, एक्स वाई क्या है? मेल होता है ना, एक्स वाई से क्या बनता है? मेल बनता है। और एक्स एक्स से क्या बनता है? एक्स एक्स से क्या बनता है? फीमेल बनता है। तो देखो तो होमोगेमेट क्या है कि हेट्रोगेमेट है रे? अरे मेल का गैमेट क्या है? हेट्रोगेमेट है ना, और फीमेल का गैमेट क्या है? होमोगेमेट। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि जितने भी मेल्स में हेट्रोगेमेट्स के थ्रू सेक्स का डिटरमिनेशन होता है और डिटरमिनेशन होता है, उसी को देखेंगे। तो मेल हेट्रोगेमेट कौन कौन शो करता है? HDG। कैसे याद रखोगे? ह्यूमन के अंदर होता है, ड्रोसोफिला के अंदर होता है, ग्रासहोपर के होता है अंदर होता है। तो जैसे देखो XY क्या होता है जी? XY अगर होगा तो क्या हो जाएगा जी? मेल। और XX होगा तो क्या हो जाएगा जी? फीमेल। तो XY टाइप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? XY टाइप। कौन दिखाता है जी? XY मेल और XX फीमेल। तो इसका एग्जांपल क्या देखोगे? हम लोग में होता है, और दूसरा किस में होता है? ड्रोसोफिला में। किस में होता है? ड्रोसोफिला में। अब XY तो है ये है, तो एक X नोट वाला भी होता है, X नोट टाइप। क्या होता है? X नोट टाइप। सुनो, X नोट अभी भी मेल हेट्रोगेमेट है, X नोट होगा तो क्या हो जाएगा जी? मेल। और XX हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? फीमेल। क्या हो जाएगा? फीमेल। तो ये किस में दिखाता है जी? ग्रास हॉपर में। किस में? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ठीक। तो XY टाइप सेक्स डिटरमिनेशन किस में होता है जी? मेल हेट्रोगेमेट, ह्यूमन, ड्रोसोफिला, ग्रास हॉपर। अब देखो दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा जी? फीमेल हेट्रोगेमेट। सुनो, यहाँ पे मेल हेट्रोगेमेट है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब हम लोग आगे देखेंगे फीमेल हेट्रोगेमेट। कौन? फीमेल हेटेरोगेमेट। और फॉर्मूला बताया तो याद रखने के लिए ट्रिक। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल हेट्रोगेमेट कौन दिखाता है रे? बीबी। कौन दिखाता है? बीबी। तो बीबी मतलब क्या? बी फॉर बर्ड्स, और बी फॉर क्या हो जाएगा जी? बटरफ्लाई। कौन दिखाता है? सुनो, मेल हेट्रोगेमेट ह्यूमन, ड्रोसोफिला, ग्रासहोपर के अंदर होता है, और ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर XY मेल, XX फीमेल, और ग्रासहोपर के अंदर X नोट मेल और XX फीमेल। तो सबको पता है क्योंकि हम लोग मेल हेट्रोगेमेट। अब यहाँ पे क्या होगा? ZW टाइप होता है। कौन सा होता है? ZW। देखो तो ZW और ZZ। अगर सुनो यहाँ पे क्या है जी? ZW होमोगेमेट की हेट्रोगेमेट? हेट्रोगेमेट। अगर हेट्रोगेमेट ZW है तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? फीमेल। और ZZ है तो क्या बन जाएगा रे? मेल। तो ये किस में होता है जी? बर्ड्स में होता है। किस में होता है? बर्ड्स में। दूसरा कौन है? Z नोट एंड ZZ। Z नोट अगर है तो क्या बन जाएगा जी? बटरफ्लाई। क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। और ZZ है तो क्या बन जाएगा जी? सॉरी, ZZ है तो क्या बन जाएगा? फीमेल। और ZZ है तो क्या बन जाएगा? मेल। अरे क्या मतलब? मेल हेट्रोगेमेट में जो मेल बनता है हमेशा हेट्रोगेमेट होता है, और फीमेल हमेशा होमोगेमेट। और फीमेल हेट्रोगेमेट में क्या होता है? जो फीमेल होती है हमेशा हेट्रोगेमेट होती है, और मेल हमेशा क्या होता है? हेट्रोगेमेट, होमोगेमेट होता है। तो देखो HW फीमेल, ZZ मेल, Z नॉट फीमेल, ZZ मेल। अब क्रॉस करा के फटाफट से देख लेते हैं, आ जाओ देख लो। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई पे रखो इसको। ऑब्जेक्टिव बनता है, लिखना इसमें सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बस। एक तो क्रॉस करा के दिखाते हैं, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है। एक क्रॉस करा के दिखाते हैं, एक ही क्रॉस करा के दिखाएंगे। मान लो किसका देखते हैं जी? ड्रोसोफिला का। किसका? ड्रोसोफिला का। तो क्या होता है? गैमेट XX और XY कौन होता है? मेल। और X क्या होता है जी? फीमेल। क्रॉस करा के दिखाओ, ठीक है। एक साइड क्या रखोगे? मेल को, और एक साइड किसको रखोगे? फीमेल को। तो इसको गैमेट बनाओ तो XY, और इधर क्या बन जाएगा जी? XX। तो X क्या हो गया? 2X फीमेल बन गया, ये क्या बन गया? फीमेल। और इससे गुना करो तो क्या बन जाएगा? XY। इधर क्या बन गया? मेल। और ये फिर से क्या करोगे? XX, ये क्या बन गया? फीमेल। और इससे क्या हो गया? XY क्या हो गया? मेल। ये तो आसान बातें हैं, क्रॉस कराना नहीं है, ठीक है। क्रॉस करने आता है तुम सबको बेटा। चलो तुमको इसमें क्या याद रखना है? सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। मेल हेट्रोगेमेट का एग्जाम्पल HDG, और फीमेल हेट्रोगेमेट्स का BB बटरफ्लाई और बर्ड्स, और मेल हेट्रोगेमेट्स में ह्यूमन, ड्रोसोफिला, और कौन आ जाएगा? ग्रासहोपर, ठीक है। इसको हम लोग तेजी से निकाल लिए, ठीक है। सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस को अभी स्किप करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। हम अपना बोर्ड के लिए भी काम कर रहे हैं, ठीक है।
अब आ जाएंगे हम लोग हाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर पे, मोस्ट बीबीआई पे रखते हैं इसको, किस पे, मेंडेलियन डिसऑर्डर पे। लेक्चर हो गया तुम्हारा 30 मिनट का, ठीक है, बढ़िया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर फटाफट से देखो तो मोस्ट बीबीआई, यहां से लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन सा आता है जी, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या लिखोगे रे, हेमोफीलिया। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस कर लो, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है जी, हेमोफीलिया। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद क्या करोगे जी, उसके बाद क्या करोगे, फेनाइलकीटोनुरिया, फेनाइलकीटोनुरिया है ना, हाँ, सिकल से फेनाइलकीटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनाइलकीटोनुरिया। पांचवा क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। छठा क्या है, थैलेसेमिया है, थैलेसेमिया है। उसके बाद क्या है जी, सातवां तुम्हारा क्या है, सातवां तुम्हारा क्या, थैलेसेमिया के बाद क्या आ जाएगा जी, मायोपिक डिस्ट्रोफी। क्या हो जाएगा, मायोपिक डिस्ट्रोफी। अब एक्साइट करेंगे क्या जी, डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, डोमिनेंट है कि, सुनो एक बात हम बताए थे, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया सारा क्या है जी, एक्स लिंक डिजीज है। क्या है, एक्स लिंक तो है, साथ साथ डोमिनेंट नहीं, रेसेसिव है। क्या है, रेसेसिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इसमें कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है और जो बीमारी हेमोफीलिया होती है, उसका बीमारी जो जुड़ा हुआ है किससे, एक्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक। वो भी डोमिनेंट नहीं, रेसेसिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है। कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव क्या है, डिजीज है। अब सुनो, इसको छोड़ के सारा क्या है जी, ऑटोजोमल है। क्या है, ऑटोजोमल, मोस्ट बीबीआई। यहां से बार बार ये सवाल पूछेगा कि सिकल सेल एनीमिया कौन सा बीमारी है, एक्स लिंक की ऑटोजोमल, तो ऑटोजोमल है। थैलेसीमिया कौन सा बीमारी है, एक्स लिंक की ऑटोजोमल, ऑटोजोमल है। मायोपिक डिस्ट्रोफी कौन सा बीमारी है, और एक्स लिंक की ऑटोजोमल। कलर ब्लाइंडनेस कौन सा बीमारी है, एक्स लिंक की ऑटोजोमल, एक्स लिंक। तो तुमको दो याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है मोस्ट बीबीआई पे, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। एक्स लिंक और रेसेसिव भी है, बाकी सारा क्या है, ऑटोजोमल। तो एक ट्विस्ट देखना, सारा क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव है। क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव है, लेकिन एक को छोड़ के, किसको, मायोपिक डिस्ट्रोफी क्या है तुम्हारा जी, डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। मतलब कि सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव है। बाकी मायोपिक डिस्ट्रोफी डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, लेकिन सब कोई क्या है, ऑटोजोमल ही है। ये तीनों रेसेसिव है और ये अकेले क्या है, डोमिनेंट। बाकी कलर ब्लाइंडनेस और होमोफीलिया क्या है जी, एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज। इसी टॉपिक से अभी तुम्हारा 4-5 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, समझ गए, देख लो, देख ली कि नहीं। चलो मिटाएं मिटाएं मिटाएं, ध्यान से देखो, एक बार फिर से बोल देते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, मायोपिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। तो इसमें तुमको ध्यान देना है, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक। अभी जैसे ही गाइड खोलोगे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा इसी से जुड़ा हुआ। बाकी सिकल से फेनाइलकीटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, मायोपिक क्या है, ऑटोजोमल है, लेकिन रेसेसिव सारा है, सारा ही रेसेसिव है। यही तो अकेले डोमिनेट है कौन, मायोपिक डिस्ट्रोफी। और कौन सा डिजीज है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। जैसे कि अभी फिर से आगे हम आएंगे तो क्या पढ़ेंगे जी, डाउन सिंड्रोम, कौन सा, उसके बाद क्लीनफिल्टर्स, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, टर्नर्स। तो ये दोनों क्या है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। इसको इसमें मिक्स मत कर देना, इसमें जो बीमारी होती है क्रोमोजोम की वजह से होता है, और इसमें जो होता है एक्स के अंदर जो जीन होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोजोम के अंदर जो जीन होता है उसके अंदर, या फिर ऑटोजोमल के अंदर जो जीन होता है उसकी वजह से होता है, ठीक। जल्दी से लिखो, मिटाना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक क्वेश्चन फिक्स होगा आगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, पहला मिटाई 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 मिटाई, चलो 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 चलो। तौबा तुम्हारे ये इशारे,
हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। तो पहला हेडिंग और मोस्ट VBI पे रखोगे कलर ब्लाइंडनेस। क्या? कलर ब्लाइंडनेस। अगर राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे तो सुन के भी लिख सकते हो, कलर ब्लाइंडनेस। सही सबको ही बताओ अभी क्या है, एक्स लिंग है कि ऑटोजोमल है रे? एक्स लिंग है, तो क्या लिखोगे? इट इज एक्स लिंग। एक्स लिंग डोमिनेंट है कि रेसेसिव है? रेसेसिव। इट इज एक्स लिंग रेसेसिव। रेसेसिव क्या रे? डिजीज। इट इज एक्स लिंग रेसेसिव डिजीज। तो जिसको होता है तो क्या होता है? द अफेक्टेड पर्सन आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। अरे कुछ नहीं यार, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको लाल और ग्रीन रंग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। याद है? हाँ याद आ गया। ठीक 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 ठीक, नोट्स में लिखा हुआ है। द अफेक्टेड पर्सन आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। सिंपल में यार, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा लाल और हरा में कुछ भी फर्क नहीं रहा। ठीक है, गुड। आ जाओ। हाँ 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 हाँ। द अफेक्टेड पर्सन आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड कौन सा रे? ग्रीन कलर। तो कपड़ा खरीदने लेके मत चले जाना जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, नहीं तो कचरा करके रख देगा। ठीक है, और कहीं कहीं पे इसको ट्रैफिक पे भी लेके मत जाना, क्योंकि लाल, पीला और हरा, उसको तो पता नहीं चल रहा कि ग्रीन जल रहा है कि लाल जल रहा है। बे गाड़ी ट्रैफिक पे घुसा देगा और चालान काट के लेके आ जाएगा। समझे बच्चे? आ जाओ। तो यहाँ इंपोर्टेंट नहीं है कुछ। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड डिजीज है, रेसेसिव है, जिसको होगा लाल और ग्रीन रंग में कुछ भी पहचान करने नहीं पाएगा। द इंपोर्टेंट इज उसका जीनोटाइप। आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। देखो सुनो क्या है, मेल के लिए हमेशा कौन सा क्रोमोसोम? XY, और फीमेल के लिए XX। सबको पता। अब सुनो, मेल को ये बीमारी कब होगा? जब मेल के एक ही क्रोमोसोम X क्रोमोसोम पे डिफेक्शन आ जाएगा। तो सुनो क्या रे, मान लो इसको है तो हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सुनो, ये क्या है? नॉर्मल मेल है कि नहीं रे? कौन सा है? नॉर्मल मेल। और ये क्या है जी? नॉर्मल फीमेल। अरे दोनों क्रोमोसोम में अभी कुछ नहीं आया है ना, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल। अब सुनो, इस क्रोमोसोम पे डिफेक्शन दिखा रहे हैं हम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। तो क्या लिखोगे? अफेक्टेड मेल। क्या बोलोगे? अफेक्टेड मेल। और अगर ऐसा यहां पे कर दिए तो क्या इफेक्ट होगा? नहीं होगा। फीमेल को अफेक्ट करने के लिए उसके दोनों क्रोमोसोम पे क्या होना चाहिए? डिफेक्शन होना चाहिए, या फिर C रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सुनो, यहां पे एक ही X क्रोमोसोम पे हो गया तो हो गया। क्यों बोले? X क्रोमोसोम रेसेसिव है ना, और यहां पे इसको होने के लिए दोनों पे जाना पड़ेगा। तो ये अफेक्टेड है तो क्या ये भी अफेक्टेड है? इसके बारे में क्या लिखोगे? अफेक्टेड। अरे नहीं तो क्या? कैरियर लिखोगे। क्या लिखोगे? कैरियर। कैरियर मतलब क्या? फैलाने वाला। बीमारी को क्या करने वाला? फैलाने वाला। कैरियर मतलब फैलाने वाला। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सुनो, जब ये कैरियर है तो ये अफेक्टेड कब होगी? ये अब अफेक्टेड है। क्या है? अब अफेक्टेड है। तो जीनोटाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा। ध्यान से देखो, XY नॉर्मल मेल, XY XX नॉर्मल फीमेल। XY अगर एक C लग गया आके तो अफेक्टेड है, अगर XX पे एक C पे लगा तो कैरियर है फीमेल। कौन कैरियर है? कैरियर फीमेल ना रे बे। कौन कैरियर? फीमेल। और XX पे अफेक्टेड फीमेल। जल्दी से जीनोटाइप लिखो। अब हम एक कराएंगे क्या? क्वेश्चन। क्या कराएंगे? क्वेश्चन। आओ बेटे, चलो 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 जल्दी से। ओके, डन 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 डन। अब सबको अपना आंसर बताओगे जी कमेंट सेक्शन में जाके। कमेंट सेक्शन में जाके आंसर बताओगे कि क्या तुमको लेक्चर पसंद आ रहा है रिवीजन सीरीज में कि नहीं रे बच्चा। मान लो एक बोका लड़का है। क्या है? अरे नहीं, लड़का नहीं, बोका है, चालाक है।
तो लड़का को रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, करते कि नहीं। एक बोकी लड़की है, नहीं बे बहुत तेज तर्रार है, तो लड़की को या मतलब फीमेल को कैसे रहे, अंडा प्लस और अंडा तीर, मतलब ये क्या हो गया, जानवर सब मेल भी बनाने नहीं आता, ये क्या हो गया रे, फीमेल को रिप्रेजेंट करते भैया, किसको, फीमेल को। आ जाओ, तो मान लो एक लड़का है जिसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, और वो शादी करता है किसी लड़की से, कहता है कि एक कलर ब्लाइंडनेस लड़का का किसी लड़की से ब्याह कराएंगे, लड़की क्या है, नॉर्मल है, तो दोनों का जब ब्याह होगा तो उससे होने वाले बच्चों में कितनों में कलर ब्लाइंडनेस होगा, नहीं होगा, चेक कीजिए। तो आओ ये करते, तो लड़का को क्या है, मेल को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, और फीमेल क्या है जी, नॉर्मल है, मतलब फीमेल को कुछ भी नहीं है। आओ, तो लड़का के लिए क्या लिखोगे जी, XY, तो लड़का होता है, लेकिन लड़का को कलर ब्लाइंडनेस है, तो जब कलर ब्लाइंडनेस, हम पीछे याद करो, जब कलर ब्लाइंडनेस होता है तो लड़का में क्या लगाते हैं रे, C, और लड़की क्या है जी, नॉर्मल है भैया, तो नॉर्मल तो ऐसे ही, तो ब्याह कराने से पहले गैमेट बनाते हैं, ये करके दिखाओ जी, ये करके दिखाओ जी, हाँ 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 हाँ, क्या हो गया रे, आ आ आ आ आ आ आ, हाँ 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 हाँ, एक्स, अच्छा तो अरे 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 बोल के नहीं करने, तुम लोग बोका आदमी हो, गलत कर दोगे, सब बोका बैठा हुआ है, हमको पता है भैया। चलो हाँ हाँ हाँ, तो रैंडम मैटिंग कराते, क्या कराते हैं, रैंडम मैटिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगी, एक्स एक्स, तो सुनो कौन सा वाला एक्स भैया, सी वाला, तो पहला तो बच्चा क्या बना है रे, लड़की बना है, क्या इसको बीमारी होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा भैया, सी तो आ गया है, तो क्या है भैया, ये लड़की कैरियर होगी, क्या होगी, कैरियर होगी। अब इसका मैटिंग इससे करा दो, तो ये वाला भी क्या हो गया भैया, एक्स वाला सी, सी वाला एक्स आ रहा है ना, तो ये भी क्या बन गया जी, गर्ल, क्या बन गया, गर्ल, तो क्या ये भी इसको होगा बीमारी, कैरियर बन गया रे, क्या बन गया, कैरियर, ठीक। अब इसका भी या वाई और एक्स का करा दो, तो एक्स वाई नॉर्मल बन गया जी, क्या बन गया, बोका लड़का, और इसका भी अभी इससे करा दो जी, क्या बन गया, एक्स वाई लड़का बन गया जी, कौन सा नॉर्मल, अरे सुनो, मान लो, अब ध्यान दो, लड़का को है तो आने वाले जनरेशन में लड़का को नहीं होता है, तो किसको होगा, लड़की को, मान लो लड़की को है तो आने वाले जनरेशन में लड़की को नहीं, किसको होगा, लड़का को, मतलब उल्टा चलता है, हमको अगर है तो मेरा बेटा को नहीं होगा, किसको होगा, बेटी को होगा, वो भी कैरियर, ठीक। अगर मेरी बीवी को है तो किसको होगा, मेरी बेटी को नहीं, मेरी बेटा को होगा, मतलब उल्टा चलता है, ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं। चलो यहाँ पे लड़का को है तो लड़की कैरियर है, लड़की को हुआ भी नहीं है, तो सुनो, अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, एक लड़का को क्या कलर ब्लाइंडनेस से एक लड़की से शादी किया है, नॉर्मल लड़की से, तो कहेगा कि टोटल बच्चों में कितने को कलर ब्लाइंडनेस हो गया, 0%, कहाँ किसी को हुआ है रे, कहेगा कि कैरियर कैटो हुआ है, 4 ठो में से कैटो कैरियर है, 2 ठो, तो 50%, कहेगा कि नॉर्मल लड़का कैटो है तो 100%, सब तो नॉर्मल हुआ है ना, कहेगा कि नॉर्मल लड़की कैटो हुई है 0%, क्यों, 2 जो बनी है कैरियर हुई है, कहेगा कि कैरियर लड़की कैटो है, कैरियर लड़की कैटो है, 100% लड़की है, कहेगा क्या कहेगा, 4 में से, हाँ कहेगा कि अफेक्टेड लड़का कैसे है, अफेक्टेड है किसी को, नहीं है, कहेगा अफेक्टेड लड़की कैसे है, कैटो है, 0 है, देखो समझ गए। अब समझ गए, चलो क्रॉस को सीधे उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा भैया, क्रॉस करना सिखा रहे हैं, कर दिए फिर भी बता रहे हैं हम, समझे कि नहीं भैया। और कहता है वही लड़का है और वही लड़की है, ठीक, समझो क्रॉस कराना, क्वेश्चन में भाषा नहीं लिख रहे हैं हम, भाषा तुम लोग का लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सुनो, लड़का वही है लड़की वही, कहता है कि इस बार जब दोनों का ब्याह कराए तो इस बार लड़की नॉर्मल नहीं है रे, लड़की नॉर्मल नहीं है, लड़की को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो बताए थे भैया लड़की को कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए दोनों को क्रोमोसोम पे क्या लगाना पड़ता है, सी, और लड़का को क्या रख दिया इस बार, नॉर्मल, तो शादी कराओगे नहीं, XY, और इधर शादी नहीं कराओगे क्या, XXC। अब सुनो, पहला बच्चा को देखो, लड़की बना, कैरियर बन गई, लड़की बनेगी नहीं, कैरियर, दूसरा बच्चा देखो, ये क्या बन गई, लड़की क्या हो गया, कैरियर, दूसरा बच्चा देखो XY और C आ गया, इस बार लड़का को बीमारी हो गया, हम बोले ना
माँ को है तो बेटी को नहीं, बेटा को हो गया, तो देखो माँ को है बेटी को नहीं हुआ, बेटा को हो गया। दूसरा वाला बच्चा भी देख लेते हैं, XYC, मतलब कि दोनों को हो गया, दोनों बेटा को हो गया यार। 50% टोटल प्रोजिनी में, टोटल बच्चों में 50% को हो चुका है। अगर टोटल लड़कों में 100% लड़कों को हो गया, सुनो तो कैसे पूछेगा, उसी बात को ध्यान देना। आ जाओ फिर से हम लोग चेंज करते हैं, कंडीशन चेंज करें, चलो करते हैं। ये तुम लोग करके बताओगे हमको, पक्का? ओके, डन 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 डन, टिक 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 टिक। इस बार लड़की को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस नहीं कराते भैया, इस बार बोलेंगे क्या कि लड़की क्या है, कैरियर है रे, क्या है, कैरियर है। तो करके दिखाओगे 30 सेकंड का टाइम। और लड़का क्या है, मेल क्या है जी, नॉर्मल है। देखते हैं किसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से, तब तक हम पी लेते हैं पानी। क्या पियेंगे जी, पानी पी लेंगे जी, पानी पी लेंगे। कितना टाइम रिकॉर्ड हो गया भैया, 45 मिनट हो चुका भैया, क्योंकि करा रहे हैं क्रॉस तो लगेगा लंबा टाइम। सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूंगी हो, सावन में। आई होप कि आपके पास नोट्स पढ़ा हुआ है सामने में। हम क्या करा रहे हैं, रिवाइज, ठीक। तो हमको ये उम्मीद है कि आप लिख नहीं रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, नए बच्चों के पास भी नोट्स होगा तो लिख लो, नहीं है तो हम तो बोल ही रहे हैं, सुन के लिख लो, देख के लिख लो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये लेक्चर, छोड़ना नहीं है, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसके बाद करेंगे डाउन स्क्रीन फिल्टर्स और टर्नर सिंड्रोम। चलो रे बच्चा सब डन। अच्छा कर नहीं पाया, कितना आंसर आया बे, नहीं आया, ठीक है नहीं आया तो अरे मेल नॉर्मल है तो भैया क्या करोगे, फीमेल कैरियर है तो भैया XXC, दोनों का गैमेट XY और गैमेट XC और XA। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो भैया तो डन करते हैं, फिर मजा आएगा तो कुछ मजा दो इधर। हाँ तो सी पहला बन गया बच्चा, लड़की कैरियर बना कि नहीं बना रहे? अरे XX है तो लड़की है ना, XX पे जब C आता है तो क्या बनता है, कैरियर बनता है, सब क्या बनता है, कैरियर। दूसरा बच्चा देख तो XX, ये भी बन गया लड़की। ये क्या है भैया, नॉर्मल है रे, क्या है, नॉर्मल है भैया। दूसरा बच्चा क्या बन गया, लड़का, लेकिन लड़का को इस बार हो गया बीमारी, और वो बीमारी कौन सा है जी, कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा बच्चा को देख लेते हैं XY, मतलब तीसरा, सुनो ये क्या हो गया, अफेक्टेड, क्या हो गया, अफेक्टेड। और ये क्या हो गया रे, नॉर्मल। नहीं निकल रहा था आंसर, ये बात बेकार हो तुम लोग, एकदम सब खत्म हो, एकदम खप्तुल हवाश हो तुम लोग सब, क्या हो, खप्तुल हवाश हो। चलो चलो भाई शुरू करते हैं, आओ बेटा है, चलो। मैं रात भर सो भी न पाऊं, मैं रात भर सो भी न पाऊं, ओ सजना मैंने पायल है छनकाई तो आजा अब हर जाई तूने, सांसों में यूं है समा, ओ सजना आजा न अब तरपा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है जी, हेमोफीलिया। क्या है, हेमोफीलिया। कोई बता दो इसका पॉपुलर नेम क्या है भैया, बहुत प्यार से एक नाम से बुलाते हैं इसको, इसी को तो बोलते हैं क्या, ब्लीडर्स डिजीज, मतलब कि क्या, खून बहने वाला बीमारी। कौन सा बीमारी रे, खून बहने वाला बीमारी। क्या डेफिनेशन लिख दे? अच्छा तुम लोग पहले बताओ, अभी हम बताएं कि कलर ब्लाइंडनेस और एक्स लिंक क्या, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट, रेसेसिव है। तो लिखो पहले, इट इज एक्स लिंक, इट इज एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज। क्या है, इट इज एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज। क्या होता है इसमें, द अफेक्टेड पर्सन, सुनो पहले सुन लो क्या है ये, सुनो। ये बीमारी जिसको कलर ब्लाइंडनेस की होती है तो उसमें एक प्रोटीन नहीं बनता है, एंटी हेमोफिलिक, ठीक है, AHG, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबिन, उसमें प्रोटीन नहीं होता है, जो प्रोटीन ब्लड को जमाने के लिए काम आता है। क्या आता है, अगर उसको, जिसको हेमोफीलिया या फिर ब्लीडर डिजीज है, उसको हल्का सा भी कट लगाएंगे तो कंटिन्यू क्या हो जाएगा जी, ब्लीडिंग होते रहेगा। क्या हो जाएगा,
ब्लीडिंग होते रहेगा और बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके अंदर होता है ये बीमारी, तो उसके अंदर एक प्रोटीन नहीं बनता है, वो जो प्रोटीन ब्लड को जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और प्रोटीन का नाम है AHG, एंटी हेमोफिलिया ग्लोबिन। ठीक है, AHG एंटी हेमोफिलिक ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो पहले, लंबा है डेफिनेशन। ठीक है, इन दिस डिजीज द ब्लड फेल टू क्लॉट, affected persons blood fail to clot या फिर क्या रहे, अरे खून नहीं जमता यार, सिंपल भाषा में हट, क्लॉट या फिर कोगुलेट बस, ड्यू टू, क्यों, डिफेक्टेड इन AHG एंटी हेमोफिलिक ग्लोबिन प्रोटीन, ड्यू टू डिफेक्ट इन AHG एंटी हेमोफिलिक ग्लोबिन प्रोटीन। सेम जैसे कलर ब्लाइंडनेस को किए हैं वैसे ही हेमोफिलिया में भी चलता है, क्योंकि दोनों एक्स लिंक है ना यार, दोनों क्या है, एक्स लिंक है। तो आओ मान लो ये मेल है, क्या है, मेल है, और ये क्या है जी, फीमेल है, क्या है, फीमेल, फिर से फीमेल। आओ तो मेल के लिए क्या करता है XY और फीमेल के लिए XX। सुनो, अगर मेल पहले तो लिख लो नॉर्मल, कौन सा है रे, मुंह दर्द कर रहा है मेरा, ज़्यादा बकाओ मत, कौन सा है, नॉर्मल XY। सुनो, क्यों इससे पहले C क्यों लिख रहे थे, क्योंकि C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, अब यहाँ पे H से रिप्रेजेंट करते हैं, H फॉर हेमोफिलिया। ठीक, आओ XYH, तो क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, कैरियर होगा या फिर अफेक्टेड होगा। मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है, सुनिए फिर से, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है, तो कौन होता है भैया, फीमेल होता है। मेल हमेशा अफेक्टेड होता है, बट जानवर बोका। आओ तो क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, क्या रे बोलो रे, जल्दी भूल जाते हैं हम भी यार, क्या है, सॉरी अफेक्टेड है, ये क्या है, अफेक्टेड। आओ सेम ऐसे यहाँ पे करते हैं, ये गेम खेलते हैं, क्या हो जाएगा, ये बताओ बताओ बताओ, हम नहीं लिखेंगे, तुम ही लोग लिखोगे। अच्छा भैया ठीक है कैरियर मान लिया, क्या है, मान लिए। हाँ, यहाँ तो काम हो गया खत्म, क्या हो गया, खत्म खत्म खत्म। तो ये क्या हो जाएगा जी, अफेक्टेड, क्या हो जाएगा जी, अफेक्टेड। देख लिए कहानी, सेम जैसे कलर ब्लाइंडनेस में किए वैसे हेमोफिलिया में किए। तो आ जाओ जल्दी से एक न्यूमेरिकल रिवाइज करते, फिर से तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आओ मिटाए 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 मिटाए, ठीक है चलो तेजी से कर लें। ओके, सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूंगी। आओ, कहता है कि एक आदमी है जिसको क्या है जी, हेमोफिलिया, और वो करता है किसी लड़की से शादी। एक आदमी है जिसको हेमोफिलिया है और वो करता है किसी लड़की से शादी। ठीक है, कहता है कि शादी के बाद क्या ये बीमारी उसके बच्चों में भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा, तो कौन बताएगा, डॉक्टर्स बायोलॉजी बताएगा। चलो कौन बताएगा रे। आओ, एक आदमी, सुनो, एक आदमी है, जाहिर सी बात है आदमी को ऐसे दिखाते हैं और ब्याह कराते हैं ऐसे, और ब्याह करता है किससे, एक लड़की से। ये हो गया लड़की, कहता है कि उस आदमी को क्या है रे, कलर हेमोफिलिया है, क्या है, हेमोफिलिया है। तो पहले तो इस आदमी का क्या लिखोगे, क्रोमोसोम, और इस लड़की का XX। उस आदमी को है ना जी, तो उस आदमी को होने के लिए क्या करना पड़ेगा, H, लड़की नॉर्मल है तो XX, तो दोनों का क्रॉस करा के देखेंगे XY, और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, XX, ये क्या H, पहला बन गया बच्चा लड़की। तो क्या लड़की तो हुआ है, क्या क्या ये इस लड़की को हुआ है, नहीं ना, कैरियर है ना। दूसरा देखो इसमें भी XX, और ये क्या हो गया H, दूसरा लड़की भी कैरियर। तीसरा लड़का को देखते हैं, ये क्या बन गया XY, तीसरा बच्चा क्या बन गया, लड़का, कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ है, नॉर्मल है। और चौथा लड़का को देखो XY, मतलब नॉर्मल है यार। क्रॉस कराना सीखे कि नहीं सीखे, सीखे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये है तुम्हारा रिवीजन सीरीज भैया। कौन सा डिजीज है, रिवीजन सीरीज है। सुनो, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जा रहा है, याद रखा करो। क्रॉस कराना सीख रहे हो, साथ साथ
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफिलिया और सिकल सेल एनीमिया से पूछता है। चलो लास्ट और अंत का टॉपिक हम लोग देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया। क्या रहे? सिकल, सॉरी सेप नहीं रहे, सेल है। अभी देखने कितना डिजीज रह गया, बहुत सारा है। चलो कोशिश करेंगे आज ही खत्म करने का, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कोशिश करेंगे आज ही खत्म करने का। इसके बाद जेनेटिक्स में तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन को हम कर देंगे डिस्कस, और जेनेटिक पार्ट 1 हो जाएगा 100% तुम्हारे हाथ में, जहां से 10 नंबर कोई भी तुम्हारा तोड़ सकता है। जैसे ही जेनेटिक्स 1 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, जेनेटिक्स पार्ट 2 लेके आ जाएंगे। बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना। आई होप कि तुम्हारे पास नोट्स है, ध्यान से देखो, आराम से देखो। आओ, सिकल सेल एनीमिया कौन सा नंबर बोलो रे? नंबर सब क्या भूल जाते हो? तीसरा था SICKLE, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा बताओ, क्या ये एक्स लिंक था? अरे नहीं यार, ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज था। बैठ जानो सब, इट इज ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज। क्या होता है इसमें रे? क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? सुनो, जिसके अंदर ये बीमारी होती है उसका आरबीसी का शेप कहां से क्या बन जाता है? बाइकनकेव टू सिकल शेप बन जाता है। सुनो, आरबीसी का काम क्या है? ब्लड क्या रहे? आरबीसी क्या है? आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है तो ऑक्सीजन कैरी सही से नहीं कर पाता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन टेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो पूरा डेफिनेशन तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। इट इज ऑटोजोमल डिजीज, इट इज ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज, ठीक है। ठीक है, it transmitted to the progeny। बच्चों में किस हालत में पहुंचेगा? It transmitted to the progeny when both the parents are carrier, when both the parents are क्या रे? कैरियर। सुनो, ये सब भाषा वैसा कुछ नहीं है यार। सुनो, मान लो हेमोग्लोबिन क्या है? ये ए है, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके जीन को, और ये हेमोग्लोबिन क्या है जी? ए है, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल। जीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाँ ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल होमोजाइगस। मान लो ये हेमोग्लोबिन ए है और ये हेमोग्लोबिन एस है, तो क्या है जी? हेट्रोजाइगस। क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियर। और HbS और HbS, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? अफेक्टेड है। क्या हो गया? अफेक्टेड है। सुनो, जब दोनों ए रहेगा तो नॉर्मल होमोजाइगस, दोनों जब तो होमोजाइगस ही है लेकिन अफेक्टेड होमोजाइगस है, ठीक है। जब ए और एस रहेगा तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस या फिर कैरियर। तो बच्चों में ये बीमारी कब पहुंच जाए? जब दोनों पेरेंट्स क्या रहेगा? हेट्रोजाइगस। क्या रहेगा? हेट्रोजाइगस। तो सुनो, क्योंकि है ये एक्स लिंक नहीं है जो एक्स वाई लिख देंगे, समझे? एक्स एक्स क्रॉस कर देंगे, ये ऑटोजोमल है बोकासम। तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मान लो ये क्या है? मेल है। क्या है जी? मेल है। क्या किससे ब्याह कर रहा है? हट बोकासम। ये क्या है? मेल है। क्रॉस किससे कर रहा है? फीमेल है। हम मेल के लिए क्या बोलते हैं? कैरियर है। तो सुनो, पहले तो जीन को समझो। यार, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? होमोजाइगस, नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? कैरियर। और ये क्या हो जाएगा जी? अफेक्टेड। क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। समझ गए? आप दोनों करा रहे हैं। हम कंडीशन में क्या बोलेंगे? ये बीमारी सिकल सेल कब होगा? जब मेल कैरियर होगा, तो मेल को कैरियर ऐसे दिखा दो और फीमेल को भी क्या करा दो? कैरियर। तो क्रॉस करा दो, ए और क्या हो जाएगा जी? ए। तो पहला बच्चा क्या हो जाएगा जी? नॉर्मल। दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा जी? कैरियर। तीसरा बच्चा क्या हो गया जी? कैरियर। और चौथा बच्चा को क्या हो जाएगा जी? चौथा। तो 4 बच्चों में से एक को हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। समझ गए? कैरियर जब होगा, कैरियर दोनों होगा तब बच्चों में होगा। मान लो बच्चे के कैरियर नहीं है, मान लो चलो एक अफेक्टेड है और एक कैरियर है। चलो तो बाप मान लो कैरियर है और माँ क्या है? अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड के लिए क्या देखोगे? स्मॉल है,
ठीक है। तो गैमेट बनाओ ए, यहाँ क्या कराओगे, स्मॉल है, क्या कराओगे, पहला बच्चा तुम्हारा कैरियर, दूसरा बच्चा भी तुम्हारा क्या हो गया कैरियर, तीसरा बच्चा क्या हो गया रे अफेक्टेड, चौथा बच्चा भी क्या हो गया रे अफेक्टेड। समझ गए बच्चे लोग, समझे कि नहीं समझे रे, अरे नहीं समझे तो क्या समझे। आओ ए मान लो दोनों नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल होगा तो होगा ही नहीं, मान लो क्या मानेंगे, कर तो दिया है, दोनों अफेक्टेड है, क्या है दोनों अफेक्टेड है, तो सब बच्चों में हो जाएगा यार, हट देखो सब समझ गए। तो क्या लिखे हैं, द डिफेक्ट इज काउड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द, अच्छा इसका तो मेन बात तो बताया ही नहीं गया है भैया। अच्छा पहले तो हम क्रॉस ही करा दिए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं उसको भी कराएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बात है मेरा छूट गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। सुनो, अच्छा सुनो, पहले हम क्रॉस ही करा दिए ना, ये हमको नहीं कराना था, पहले बताना था कि ऐसा क्यों होता है। डिफेक्टिव चेन इन हेमोग्लोबिन, सुनो हमारा आरबीसी में क्या मिलता है जी, हेमोग्लोबिन मिलता है, क्या मिलता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का काम क्या है जी, ऑक्सीजन को पकड़कर सर पूरे बॉडी में फैलाना ऑक्सीजन को। सुनो तो जब उस हेमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें हेमोग्लोबिन, सुनो हेमोग्लोबिन प्रॉब्लम आती है, हेमोग्लोबिन में जब प्रॉब्लम आ जाता है तो हेमोग्लोबिन सही से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, तो उसी की वजह से क्या होता है जी, आरबीसी का शेप भी चेंज हो जाता है, तो बाई कनकेव से क्या बन जाता है सीकल, सीकल मतलब कचिया हंसुआ की तरह हो जाता है, समझे, किसका शेप, आरबीसी का शेप। तो ऐसा कब होता है, सुनो तो हम लिख रहे हैं किसका, हेमोग्लोबिन चेन का क्या लिखते हैं, अमाइनो एसिड, वेलाइन क्या है रे, वेला क्या हो जाए भाई, बेलाइन, हिस्टिडाइन, ल्यूसीन, थ्रोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन, उसके बाद क्या है जी, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, और क्या हो जाएगा जी, ग्लूटामिक एसिड। तो मान लो ये चैन है किसका, हेमोग्लोबिन का, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। सुनो क्या होता है, हेमोग्लोबिन चेन का छठा नंबर का जो कौन सा एसिड है, इसको तो ध्यान से दो, पहले इस एसिड का पूरा नाम हम लिखते हैं, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में ग्लू बोलते हैं और पूरा नाम इसका क्या है जी, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, समझे। क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, अरे ये सारा अमाइनो एसिड है ना, तो अमाइनो एसिड आपस में पास आता है तो प्यार बढ़ता है, तो प्यार को बढ़ाने के लिए आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है रे। तो सुनो, जब वेलाइन, हिस्टिडाइन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड से क्या बना है तुम्हारा, हेमोग्लोबिन का क्या बना हुआ है रे, चेन बना हुआ है, क्या, ग्लोबीन का कौन सा चेन बना हुआ है, बीटा चेन बना हुआ है। तो सुनो होता क्या है, जब कभी गलती से ये ग्लूटामिक एसिड को कौन लात मारेगा आके रे, वेलाइन मारेगा, कौन मारेगा, वेलाइन अमाइनो एसिड। तो सुनो पहला क्वेश्चन, कितने पोजीशन पे आ रहा आके लात मारा रे, छठा पोजीशन पे, कौन मारा आके रे, वेलाइन, किसको मारा, ग्लूटामिक एसिड। तो रिप्लेस कौन हुआ, ग्लूटामिक एसिड, आया कौन, वेलाइन, कितना पोजीशन पे, छठा पोजीशन पे। तो हमेशा के लिए हटा दे, नहीं ट्रांजिशन हुआ, क्या पे यहाँ पे हुआ जी, सब्स्टिट्यूट हुआ, सब्स्टिट्यूट, अरे एक को हटाया दूसरा आया ना, ग्लूटामिक एसिड को हटाए और किसको लेके आए, वेलाइन को, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। जब ऐसा होता है तो नया चेन तुमको क्या मिलेगा, भाल, हिस, ल्यू, थार, प्रो, और यहाँ पे वेलाइन नहीं मिलेगा तुमको, ग्लूटामिक नहीं मिलेगा, इस बार क्या मिलेगा, वेलाइन मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा जी, ग्लू। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो जब छठा नंबर पे हमको ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, तो वहां पे इस बार क्या मिल रहा है, वेलाइन अमाइनो एसिड मिल रहा है। तो इसलिए हेमोग्लोबिन का चेन में क्या हो गया जी, बदलाव हो गया। इस बदलाव की वजह से ऑक्सीजन कैरी करने में प्रॉब्लम होगी और ऑक्सीजन टेंशन शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो चेन किस में आ गया जी, आरबीसी का शेप बाइकनकेव से सिकल शेप में आ गया, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, नोट्स में लिखा हुआ होगा, लंबा है ये, मोस्ट बीबीआई है कॉन्सेप्ट। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कौन करता है, वेलाइन करता है, कितने पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, ये याद रखना है। सुनो, दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलाइन
glutamic amino acid at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin. The mutant hemoglobin undergo polymerization under a low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBC from biconcave shape to the elongated sickle shape anemia. आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है, भाषा देख लेना, बाकी समझाने का काम मेरा था, हम समझा चुके हैं। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया देख लो, इट इज ए मेटाबॉलिज्म, इनबोर्न डिजीज ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑटोसोमल डिजीज, अफेक्टेड पर्सन, phenyl hydroxylase enzyme is not synthesized which convert amino acid into phenyl into tyrosine. ठीक है, due to accumulation of phenylalanine which convert phenylpyruvic acid into accumulate in brain cause mental retardation. There are no excreted through urine and collusion. अरे कुछ नहीं यार, सुनो, फेनाइल हाइड्रोक्सी, हाँ ये तो खत्म हो गया, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग क्या हो जाएगा जी, फेनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं बनता है, जिसका काम क्या है रे, फेनाइल एलानिन को किस में कन्वर्ट करेगा, टायरोसिन में। जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होने पाता है तो ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में क्या होता है, जमा होते जाएगा, और जमा होने की वजह से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमको क्या करेगा जी, मेंटल रिटार्डेशन करेगा। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा जी, एक्सक्रीट थ्रू आवर यूरिन। ठीक है, आओ हम लोग का जो मेन टॉपिक है थैलेसीमिया देख लेते हैं। क्या देखते हैं, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया थैलेसीमिया थैलेसीमिया। कितना मिनट हो गया यार, लेक्चर लंबा हो जा रहा है क्या, लेक्चर लंबा हो रहा है ना क्या, 1 घंटा 6 मिनट हो गया है। चलो लास्ट कुछ भी रह गया है, ज़्यादा नहीं रह गया है। ठीक है, सुनो क्या टॉपिक रह गया है जी, थैलेसीमिया। चौदह नंबर में क्या है, थैलेसीमिया। ठीक है, सबसे पहला सवाल पूछता है कि ये क्या दिखाता है जी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या दिखाता है, म्यूटेशन, और ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, कैंसर में। ठीक है, थैलेसीमिया बहुत खतरनाक बीमारी, खून की कमी हो जाती है, जिसमें हेमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं बनता। सुनो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आगे क्या बनाएगा जी, कैंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कंप्लीट हेमोग्लोबिन चेन में क्या होता है जी, चेंजेज आ जाते हैं, कंप्लीट हेमोग्लोबिन चेन में चेंज आता है। मान लो, सुनो, सब कोई पढ़े हो जेनेटिक कोड, सुनो, GAGCUGAGC, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो जेनेटिक कोड 3 लेटर का बनता है, 3 बेस लेके बनाते हैं कि नहीं रहे। सुनो, 1 2 बन गया, 3 बन गया, मान लो G लगा दिया। ठीक है, बन गया। अब सुनो, इसमें क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट में या तो एक बेस को जोड़ देंगे, या तो मान लो, चलो एक बेस को हम लोग क्या कर दिए जी, जोड़ दिए, प्लस कर दिए, या तो एक बेस को हटा भी सकते हैं, माइनस। तो सुनो, क्या पहले जोड़ के दिखाते हैं। मान लो एक बेस हम जोड़ दिए, मान लो क्या दिए, C जोड़ दिए। सुनो, तो जो ये GAG जो कोड था जिस अमाइनो एसिड के लिए, वो चेंज हो जाएगा। UUG जो कोड था, ACG जो कोड था, CCG जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड था, अब पूरा चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या हुआ, पूरा हेमोग्लोबिन चेन में। सुनो, अब इसको मिटाओ, अब इसको मिटाओ, C को नहीं लोगे, अब CGA कोड बन गया, CUU कोड बन गया, GAC कोड बन गया, और GCC बन गया, G लास्ट में रह गया। सुनो, एक अमाइनो एसिड के, सॉरी, एक बेस के जुड़ने से पूरा जेनेटिक कोड चेंज हो गया। जेनेटिक कोड के चेंज होने से पूरा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होगा। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होने से पूरा हेमोग्लोबिन का चेन ही चेंज हो गया। समझ गए? मान लो अब यहाँ पे डिलीट कर दिए एक, तो ऐसे भी तो फिर से एक कोड चेंज हो जाएगा ना जी, समझ रहे हो? तो थैलेसीमिया में क्या होता है, ब्लड का प्रॉब्लम होता है, खून की कमी हो जाती है वगैरह, तो कौन सा म्यूटेशन दिखाता है जी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट चेंज इन हेमोग्लोबिन चेन। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग का हो गया खत्म। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग कर दिए खत्म। अब हम लोग का स्टार्ट होने वाला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। चलो, अपना अगला हेडिंग है क्या जी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, आओ, तो इसमें 3 बीमारी होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर। हम लोग 3 डिसऑर्डर पढ़ेंगे। क्या क्या है जी,
के टी, हम तो इसको ऐसे ही याद कराते हैं, बाकी सब भूल जाएंगे, अभी डी के टी याद रह जाएगा, ठीक है, बाकी सब भूल जाएंगे, डी के टी हम लोग नहीं भूलते हैं जी, ठीक। तो कौन कौन सा है, D4 बोलो रे, 3 पढ़ेंगे अभी, पहले समराइज करते हैं। डाउन सिंड्रोम, K4 क्लीन फिल्टर, और T4 टर्नर सिंड्रोम। को बता सकते हो डाउन में कितना क्रोमोसोम टोटल, 47। अरे +1 सुनो, टोटल आप हमारे अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, 46 होता है, प्लस 1 बढ़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 47। इसमें भी टोटल कितना होता है, हम लोग में 46, इसमें कितना बढ़ जाएगा, 1 और टोटल 47। हम लोग में टोटल कितना होता है 46, इसमें 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। समझ में आ रहा है? आओ तो थोड़ा सा देख लेते हैं, तेजी से एकदम फास्ट, राजधानी एक्सप्रेस, दौड़ो भागो, लेक्चर हो रहा है लंबा, लेक्चर हो गया बहुत लंबा, तो हम लोग को खींचना है तेजी से, DISEASE। चलो जल्दी करो, मेरे साथ लिखना है तो लिखो। आओ पहला हेडिंग क्या रहेगा जी, डाउन सिंड्रोम। सुन के लिखना बच्चे, राइटिंग को करा लिखना है मैथिली में, ठीक है, मैथिली में जिसको पढ़ने आता तो पढ़ लो, नहीं तो नोट्स देख लेना, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, it is due to trisomy of 21th number of क्रोमोजोम। सुनो 21वां नंबर के क्रोमोजोम पे क्या हो जाता है, ट्राइजोमी हो जाता है, जिसकी वजह से 10 इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड टोटल क्रोमोजोम नंबर इज 47। अरे कुछ नहीं है यार, सुनो हमारे बॉडी में टोटल कितना क्रोमोजोम है, 46 है कि नहीं रे, 46 में क्या होता है रे, टोटल कितना है 46, उस 46 में 44 ऑटोजोम्स और 2 XY सेक्स क्रोमोजोम। सुनो कहता है कि इस 44 में 21वां नंबर का जो जोड़ा वाला क्रोमोजोम है, 21वां पेयर जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है ट्राइजोमी। ट्राइजोमी क्या होता है, ट्राइजोमी मतलब क्या होता है, एक नंबर क्रोमोजोम का बढ़ जाना, ट्राइजोमी। सुनो 2n+1, 2n जितना है उसमें से 1 बढ़ जाएगा तो क्या आएगा, ट्राइजोमी बोलेंगे, एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा तो 2n+2 हो जाएगा तो क्या, डबल ट्राइजोमी, ठीक है। तो अभी पढ़ाएंगे इसके बाद, देख लो तो कितना नंबर के ट्राइजोमी है जी, 21वां नंबर पे, तो 21वां नंबर पे क्रोमोजोम क्या करें, 1 बढ़ जाएगा तो 46 में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम में 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा रे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा 47। तो सुनो इट इज ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, thus इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड मेक टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 47। किसमें, डाउन सिंड्रोम में, किसमें, डाउन सिंड्रोम में। इसलिए इसको किसके अंदर रखे, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। इसमें जो डिसऑर्डर होती है क्रोमोजोम पे होती है, किसमें होती है, क्रोमोजोम में। सिम्टम्स में देखोगे क्या क्या लक्षण है इसमें, सिम्टम, शॉर्ट स्टेचर, क्या होता है रे, शॉर्ट स्टेचर मतलब कद बहुत छोटा होगा। मेंटल रिटार्डेशन होता है, उसको क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होगा, जिसको अंदर ये होगा, ठीक है। फ्रो टंग, क्या होता है रे, जीभ जो होता है इसका फ्रो होता है, ठीक है। मेनी लूप्स ऑन फिंगर, अरे हाथ में बहुत सारा लूप आ जाते हैं, ठीक है, मेनी लूप्स ऑन फिंगर। चौथा में क्या रहे, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। सुनो ये इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए 3 नंबर, कभी कभी राइट डाउन सिंड्रोम, तो ये सब लिख देना, उसके बाद कुछ खास लिख देना, ठीक है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बहुत सारा बाकी मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है, फ्रोटंग होगा, मेनी लूप्स ऑन फिंगर होगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा, नाटा कद का होगा, स्टेचर मतलब नाटा कद का, साथ साथ क्या रहे, राउंडेड हेड, और क्या होगा, बहुत सारा होगा जी, बहुत सारा है, ठीक है। जल्दी से देख लो, डाउन सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होता है, 47। कौन सा वाला नंबर में क्रोमोजोम बढ़ जाता है रे, 21वां वाला जोड़ा में, किसवां वाला में, 21वां जोड़ा में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी होता है। क्या होता है, ट्राइजोमी। ट्राइजोमी में एक नंबर का एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है। और कौन सा, ऑटोजोम की सेक्स क्रोमोजोम, ऑटोजोम बढ़ता है इसमें। आओ बेटा जल्दी से आ जाओ, DKT डाउन्स भी देख लिया हम लोग। इससे पहले आप क्या देखेंगे जी, क्लीन फिल्टर्स। क्या देखेंगे, क्लीन फिल्टर्स, क्लीन फिल्टर्स। दूसरा बीमारी कौन सा है जी, आओ दूसरा क्या देंगे, क्लीन, KLIN FILTE। अरे यार क्लीन फिल्टर्स, कपड़ा ज्यादा भीग गया ना, क्या कपड़ा ज्यादा भीग गया है, हाथ से मिटाना पड़ेगा। आओ
तेजी से टाइम नहीं है। क्लीन फिल्टर्स, KLINFILTERS, क्लीन फिल्टर्स सिंड्रोम। अरे हिजरा सबको बोलते हैं यार, कौन सा बीमारी होता है उसमें, सुनो। इट इज ट्राइजोमी ऑफ 1X क्रोमोजोम। अरे ट्राइजोमी में मतलब क्या होता है, एक क्रोमोजोम इंक्रीज कर जाता है। तो इस बार जो क्रोमोजोम इंक्रीज करेगा एक्स क्रोमोजोम करेगा, तो हम लोग में टोटल क्रोमोजोम कितना होता है, 46 होता है। मान लो एक तो क्रोमोजोम बढ़ा दिया तो कितना हो गया रे, 47। लेकिन कैसे 47, देखो 46 कहते होता है 46 में क्या होता है, 44 प्लस एक्स या फिर 44 प्लस एक्स वाई होता है, समझो। जिसमें ये बीमारी होगी ट्राइजोमी में, ठीक है, ये मेल में होता है, ट्राइजोमी होगी तो उसमें एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाएगा। तो मान लो इसमें कितना हो गया, 44 45 46, तो नया वाला सीरीज क्या बन जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा। क्या हो गया, 44 45 46 47। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा जी, 47। इट इज ट्राइजोमी ऑफ 1X क्रोमोजोम, 46 प्लस 1 47, ठीक है। किसका ट्राइजोमी हो जाएगा, एक्स क्रोमोजोम का, ठीक है। साफ साफ लिख देते हैं, 46 में क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, 44 प्लस एक्स वाई। 10 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो गया जी, 47। किसमें, क्लीन फिल्टर्स में। किसमें होता है, इट इज ए स्टेराइल, मेल होगा कि फीमेल होगा रे, अरे मेल होगा ना, एक्स वाई है ना। इट इज ए स्टेराइल मेल, क्या हो जाएगा, स्टेराइल मेल। द अफेक्टेड पर्सन, जिसको अंदर ये बीमारी होता है, तो उसके अंदर कैसे हम लोग देख सकते हैं, अफेक्टेड पर्सन है क्या रे, अरे ब्रिस्ट बन जाएगा। हिजरा सबको नहीं देखे ट्रैफिक में जानवर सब, ब्रिस्ट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा उसके अंदर, ब्रिस्ट डेवलपमेंट। सुनो 3 बात बता रहे, ब्रिस्ट बन जाएगा, ठीक, टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर एट्रोफी भी बोलते हैं उसको, टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा। और जो उसके अंदर प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन होगा जेनाइटल ऑर्गन में, तो फीमेल की तरह होगा बिल्कुल। अरे बोल चाल चलन रंग ढंग सब कुछ देखते नहीं, और सब की तरह करती है, छक्का हिजरा सब। उसी को कौन सा बीमारी होता है, क्लीन फिल्टर्स होता है। ओरिजिनली होता क्या है वो, मेल। एक एक्स क्रोमोजोम के बनने से कितना सारा फीमेल वाला कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता है। तो तुमको ध्यान क्या देना है, क्लीन फिल्टर्स में ट्राइजोमी होता है किसका, एक्स क्रोमोजोम का। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है, 47 है। कौन सा क्रोमोजोम बढ़ता है, एक्स क्रोमोजोम बढ़ता है। तो क्या क्या सिम्टम है जो होता है, स्टेराइल मेल हो जाता है, क्या बन जाएगा, ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा, पेनिस का भी साइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और साथ साथ प्यूबिक हेयर फॉर्मेशन जो हो जाए, प्यूबिक हेयर फॉर्मेशन जो है फीमेल की तरह हो जाएगा, ठीक है, जैसे औरतों में होता है, ठीक। और लास्ट वाला हम लोग कर लेंगे टर्नर सिंड्रोम। क्या करेंगे, DKT, टर्नर्स। सावन में, बहुत लंबा लेक्चर जा रहा है तो ध्यान से देखना यार, क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, बाकी कहीं से नहीं बनता है, ठीक। तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। DKT क्या फॉर्मूला हम याद करना है तेरे, DKT डाउन्स भी हो गया, क्लीन फिल्टर्स भी हो गया, और टर्नर्स देखना है। क्या देखना है, टर्नर्स सिंड्रोम। सुनो, डाउन और क्लीन फिल्टर में बढ़ता है, और टर्नर में क्या होता है, घटता है। तो क्या लिखूं, घटने को मोनोजोमी बोलते हैं और बढ़ने को ट्राइजोमी बोलते हैं। इट इज मोनोजोमी ऑफ 1X क्रोमोजोम। मतलब कि क्या, एक एक्स क्रोमोजोम घट जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना बच जाएगा हमारे बॉडी में, नॉर्मल 46 होता है। अब एक घट जाएगा तो कैटो बचेगा रे, 45 तो यार। 10 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज कितना रे, 45। तो क्या हाल है, देखो 46 होता है, तो 46 में क्या होता है रे, बांटो, 44 तो क्या होता है, ऑटोजोम्स, और XY या फिर 44 प्लस एक्स क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम। क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम। तो एक तो एक्स क्रोमोजोम को खत्म हो जाता है, इसमें क्या होता है, एक तो एक्स क्रोमोजोम में कमी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 44 45। इसमें भी एक क्रोमोजोम कम कर दो, क्या हो जाएगा, 44 45। तो सुनो, ये फीमेल में होता है, क्या होता है, फीमेल में होता है। तो देखो क्या, 44 प्लस एक्स क्या था, फीमेल था, और इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा जी, मोनोजोमी, -1 एक्स क्रोमोजोम घट जाएगा। तो घटाओ इसमें, तो 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स, तो टोटल क्या क्रोमोजोम, 45 क्रोमोजोम। बताओ, एक एक्स क्रोमोजोम के बढ़ने से फीमेल वाला कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो एक एक्स क्रोमोजोम के कौन सा कैरेक्टर घट जाएगा, फीमेल वाला। तो सिम्टम क्या हो जाएगा इसमें, सिम्टम जिसको होगा ये बीमारी क्या होगा, अरे
शॉर्ट स्टेचर क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी हो जाएगी। ब्रेस्ट ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेस्ट ग्लैंड लेस डेवलपमेंट। अरे जीरो फिगर सब लड़की को नहीं देखते हो, लड़का सबका दिखता है, ना लड़का है कि ना लड़की कुछ भी पता नहीं चलता है। एक एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से देखो ब्रेस्ट ग्लैंड का फॉर्मेशन क्या हो गया, डेवलपमेंट अंडर डेवलप है, कम हो गया। साथ साथ क्या हो जाएगा रे, साथ साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूडिमेंट्री ओवरी हो जाएगा, ओवरी का डेवलपमेंट सही से नहीं हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं होगा, नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जीरो फिगर हो जाएगा, शॉर्ट स्टेचर है, बहुत सारा है, ठीक है, नोट्स में पढ़ा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ गए जी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रूडिमेंट्री ओवरी और क्या पेडिग्री एनालिसिस में देखते हैं सिम्टम्स। हम लोग को करना है, कितना टाइम हो गया यार, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, क्या ज़्यादा नहीं खींचना, 1.5 घंटा मैक्सिमम करना है, देखो, और 10 मिनट है, 10 मिनट का लेक्चर समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कशन में आ जाएंगे। आओ, क्योंकि ये करके दिखाओ जी, बहुत थक गए हैं रे, संडे है आज, संडे को तुम लोग के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमको तो बिस्ना में होना चाहिए, अभी सोने में होना चाहिए, है ना, है कि नहीं है। आओ, पेडिग्री एनालिसिस में देखते कुछ सिंबल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, कुछ सिंबल से देख लो। पेडिग्री, सुनो हेडिंग क्या है जी, पेडी, सुनो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा आता है, क्योंकि है ये रिवीजन सीरीज, इसलिए हम नहीं जाएंगे डिटेल में, फिर भी तुमको बहुत फायदा होगा, ध्यान से देखो। पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, अगर ऐसा सिंबल तुमको आएगा, ऐसा सिंबल दिखाएगा तो इसको क्या रिप्रेजेंट करता है जी, मेल को। अगर ऐसा सिंबल आएगा तो क्या हो जाएगा जी, फीमेल को। अगर ऐसा सिंबल आया लेकिन इसमें क्या कर देंगे, रंग कर देंगे, तो क्या बोलेंगे रे, अफेक्टेड, कौन है अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल, क्या बोल दोगे, अफेक्टेड मेल। अगर ऐसा सिंबल आया और इसको रंग कर देंगे तो क्या बोलेंगे, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल। और क्या आएगा, हाँ कोना कोनी आ जाओ, पतंग की तरह, तो क्या बोलेंगे, सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स के बारे में नहीं कह पाएंगे। सुनो, ये मान लो क्या बोले, मेल है और ये क्या है, फीमेल है, दोनों को क्या करा रहे हैं, ब्याह करा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, मेटिंग। ब्याह को क्या बोलते हैं, मेटिंग करा रहे हैं, ठीक है, ब्याह को क्या बोलते हैं रे, मेटिंग करा रहे हैं। अब मान लो इस मेटिंग से एक बच्चा को ऐसे निकाल दिया तो क्या, बच्चा बन गया। अब ऐसे कर देंगे तो क्या रे, अफेक्टेड कौन है, ये फीमेल है, दोनों का ब्याह कराने से क्या हो गया, एक अफेक्टेड फीमेल बच्चा बन गया। मान लो ये लड़का है, ये क्या है, लड़की है, दोनों को डबल तीर से दिखा देंगे तो क्लोज बिटवीन, मेटिंग बिटवीन क्लोज, मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज, दो लकीर लगा देंगे तो मतलब क्लोज रिश्तेदार के बीच क्या करा रहे हैं, मेटिंग करा रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब मान लो ऐसे कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 5 अनअफेक्टेड, कुछ नहीं है, सिंबल सब देखना है, लड़का को ऐसे दिखाते, लड़की को ऐसे, ये तो लड़का का ही है, अगर रंग कर देंगे तो अफेक्टेड मेल, लड़की का वाला है फिर अफेक्टेड फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड है ये, सेक्स, हाँ सेक्स अनस्पेसिफाइड, इसके बारे में कुछ भी कहने नहीं पाया है, ठीक है। अब देखो लड़का लड़की का शादी करा रहे हैं, अगर मान लो ऐसे कर देंगे तो दोनों लड़का अफेक्टेड है और दोनों लड़की अफेक्टेड है, लड़का भी अफेक्टेड, लड़की भी अफेक्टेड, दोनों का शादी कराने से अफेक्टेड फीमेल, तो अपने से दिमाग के लगा के कर देना है। अब लास्ट टॉपिक है आज का, लगे रहो मुन्ना मुन्ना, लगे रहो, फायदा होगा, म्यूटेशन पे पढ़ लो आगे, म्यूटेशन, ठीक, म्यूटेशन कर लो, 10 मिनट और, बस 10 मिनट, बस खत्म हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। सोचो 4 लेक्चर में 30 दिन का काम हम किए हैं, तो कितना मेहनत किए हैं तुम्हारे लिए बच्चे, बच्चे दिल के सच्चे। आ जाओ, भूख तो लग रही है, 10 मिनट और सह लिया जाए, इसी बहाने टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, साथ साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तुम लोग भी खुश हो जाओगे। आ जाओ, चलो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, आ जाओ जाओ जाओ, जल्दी 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 आओ ना यार, कहाँ, इधर 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 इधर, चलो। ओहो, क्या है नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, सडन चेंज इन द जीन, म्यूटेशन। चलो क्या है जी, म्यूटेशन, म्यूटेशन, सडन इनहेरिटेबल, सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जीन, जीन में अचानक से इनहेरिटेबल चेंज आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। अब सुनो, कॉन्सेप्ट है क्या है रे, डीएनए है कि नहीं है, डीएनए क्या है, ए के साथ कौन जाएगा, टी जाएगा, टी के साथ कौन जाएगा, ए जाएगा, सी के साथ कौन जाएगा, जी आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके 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 हम पूरा को बेस पेयरिंग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। आते आते तुम्हारा राउंडिंग बनते 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 क्या बन जाएगा जी,
क्रोमोजोम हाजिर हो, क्या बन जाएगा? क्रोमोजोम। मान लो तुम्हारा क्या हो गया जी? क्रोमोजोम। अरे भैया डीएनए मिलके क्या बनाएगा? जीन बनाएगा। डीएनए का छोटा सा टुकड़ा को क्या बोले थे? अरे पूरा डीएनए क्या है? जीन है। जीन आपस में राउंड होकर क्या बोला? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से सुपर कोइल क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से क्या बन गया तुम्हारा? क्रोमोजोम। क्या बन जाएगा जी? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम में क्या है? जीन ही तो है, डीएनए ही तो है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन? अच्छा जो कितने किस्म के? आ जाओ 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 आओ। अगर सुनो, अगर तुम्हारे डीएनए में अगर चेंजेस आ रहे हैं बेस लेवल पे, किस पे रे? ध्यान से देखना। तुम्हारे डीएनए में अगर चेंजेस आ रहे हैं बेस पेयर लेवल पे, देखो एटी मान लो यहाँ चेंज होके सी लगा दिए। अगर चेंजेस आ रहे हैं तो बदलाव आया ना, इनहेरिटेबल चेंज तो आया ना, सडन चेंज, इनहेरिटेबल चेंज क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। लेकिन अगर बेस पेयर लेवल पे चेंजेस हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? जीन म्यूटेशन। क्या बोलते हैं रे? जीन म्यूटेशन। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। अब सुनो, किस पे आया ये? बेस पेयर लेवल पे। किस पे? बेस पेयर लेवल पे। अब सुनो, क्योंकि यही डीएनए तुम्हारा मिलकर क्या बना? जीन। जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा को बोलते हैं। मान लो ये तुम्हारा क्या? जीन। अगर सीधे ये चेंजेस अगर जीन पे हो रहे हैं, ठीक है, किस पे आ रहे हैं? जीनोमेटिक। हाँ जीनोमेटिक है ना? हाँ आ जाओ। अगर जीन लेवल पे अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोजोमल एब्रीविएशन। एब्रीविएशन। अब सुनो, यही डीएनए यही जीन आगे जाके क्या बनाता है जी? इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बनाते हैं। अगर चेंजेस सीधे क्रोमोजोम लेवल पे आता है तो इसको क्या बोलते हैं? जीनोमेटिक म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? जीनोमेटिक म्यूटेशन। आप सुनो सिंपल भाषा में, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन तब बोलेंगे जब डीएनए में चेंज बेस लेवल पे हो रहा है। क्रोमोसोमल एब्रीविएशन तब बोलेंगे जब, ठीक है, डीएनए में चेंज जीन लेवल पे हो रहा है, ठीक है। और जीनोमेटिक म्यूटेशन तब बोलेंगे जब पूरा क्रोमोजोम में ही चेंज हो जाता है, पूरा क्रोमोजोम ही चेंज हो जाता है। या तो क्रोमोजोम खत्म हो जाएगा या तो आगे नया आगे जुड़ जाएगा। देखो आगे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक का 5 मिनट है अपने पास। आओ पहला हम लोग क्या देंगे जी? जीनोमेटिक। क्या देंगे पहले? तेजी से तेजी से तेजी से फास्ट लेक्चर करो। सबके पार्ट्स नोट्स पढ़ा हुआ है, सामने खोल के रखो। फिर भी हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। बच्चा सब जीनोमेटिक म्यूटेशन इट अकर्स चेंज टू चेंज नंबर क्रोमोसोम। चलो पहला कौन सा टाइप है रे? जीनोमेटिक। जीनोमेटिक किसको बोलते हैं? सीधे जीनोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जीनोम को। और जीनोम ही तुम्हारा क्या है? एन है। इसी को क्या बोलते हैं रे? क्रोमोजोम नहीं बोले थे? क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम में सीधे चेंज आता है तो जीनोमेटिक म्यूटेशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी है ना? हाँ एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी क्या होता है रे? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। सीधे क्रोमोजोम में अगर बदलाव आ रहा है, चेंज इन इंडिविजुअल पेयर ऑफ क्रोमोजोम। चेंज इन इंडिविजुअल पेयर ऑफ क्रोमोजोम। अब सुनो, ये हमारे पास दो किस्म के चेंज जो आ रहे हैं, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, है कि नहीं है? चेंजेस जो आ रहे हैं या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो अगर घटेगा तो क्या बोलेंगे? हाइपोप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? हाइपोप्लॉइडी। अगर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे रे? हाइपरप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में देखो, मान लो सुनो, हाइपोप्लॉइडी में क्या हो जाएगा जी? लॉस इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अरे क्रोमोजोम के नंबर पे लॉस होगा ना, कमी आएगा ना। हाइपरप्लॉइडी में क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम के नंबर पे इंक्रीज कर जाएगा। तो सुनो, मान लो ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा जोड़ा है। मान लो इस जोड़ा से एक तो क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया रे? कमी हो गया ना। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। मान लो सुनो, हाँ ध्यान से, यही से कॉन्सेप्ट है। सुनो, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, इस एक जोड़ा से एक तो क्या कर दिए? खत्म कर दिए हम लोग। क्या कर दिए? खत्म कर दिए। तो फाइनली तुमको क्या बनेगा यहाँ पे? एक, तो एक जोड़ा कम हुआ ना। तो सुनो, हम अभी क्या बोले थे? क्रोमोजोम अगर घटता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोजोमी। क्या बोलते हैं? तो ये एक घट रहा है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? 2n - 1।
अरे 2n में तो कितना घटा 1 ना, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोजोमी हो गया। क्या हो गया, मोनोजोमी हो गया। आप सुनो दूसरा वाला देखो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। हाँ सुनो इस बार दोनों जोड़ा में से एक एक घट रहा है। सुनो जोड़ा सब में घट रहा है, किसमें, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 1 1 1। तो कैटो घटा रहे 2 तो ना, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2n-2। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल मोनोजोमी। 2 बार घटा ना, डबल मोनो मोस्ट वीवीआई करो इसको, कंडीशन मोस्ट वीवीआई में रखो डबल मोनो। अरे सुनो, क्रोमोजोम घटने की प्रोसेस को मोनोजोमी कहते हैं। एक ही तो घटा, तो मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता रे, एक तो घटा ना। अब 2 बार एक एक करके घटाया तो देखो डबल मोनोजोमी। अब इस बार देखो क्या जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो सुनो इस बार जो घटेगा ना, सीधे जोड़ा ही खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, तो देखो जोड़ा खत्म, तो 1 जोड़ा, सुनो 3 जोड़ा था ना, तो 2 ही जोड़ा बताया। तो सुनो 2n माइनस, सुनो इसका फॉर्मूला 2n-1, सुनो -1 एक एक करके 2 बार घटा, और यहाँ पे सीधे 2 घट गया है, तो 2n-2। तो मोनोजोमी, डबल मोनोजोमी। और इसको क्या बोलते हैं रे, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं जी, न्यूलोजोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूलोजोमी। मोस्ट वीवीआई पे है। हाइपरप्लॉइडी में क्या हो जाएगा, 1 नंबर क्रोमोजोम में बढ़ जाएगा। तो सुनो क्या होता है, मान लो 1 जोड़ा 2 जोड़ा तीसरा जोड़ा है, तो आगे क्या हो जाएगा, एक तो क्रोमोजोम बढ़ गया। देखो ये नॉर्मल रहेगा, तो एक तो जोड़ा में बढ़ा है ना, तो 2n+1 बोल सकते हो नहीं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। याद आ रहा है, डाउन स्पिलर में क्या हो रहा था, ट्राइजोमी हो रहा था, एक्टोक्रोमोजोम बढ़ रहा था। क्लिनफिल्टर में क्या हो रहा था, ट्राइजोमी हो रहा था। और टर्नर्स में क्या हो रहा था जी, मोनोजोमी हो रहा था। देखो यहां से जा रहा था क्रोमोजोम 2n-1 से, ऐसे ठीक ट्राइजोमी। अब सुन लो फिर दूसरा कंडीशन देखो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा है। तो सुनो अब आगे क्या होगा, 1 1 1 एक तो बढ़ा ही, इस वाले जोड़ा में भी 1 बढ़ जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पे सेम रहेगा। तो कैटो क्रोमोजोम बढ़ा 2, तो 2n+1 देखो +1 एक्स्ट्रा आया ना। तो इसको क्या बोलोगे, ट्राइजोमी को डबल ट्राइजोमी। क्या बोलोगे, डबल ट्राइजोमी। 2 बार ट्राइजोमी हुआ ना। और लास्ट में आ जाओ 1 2 3, तो क्या हुआ 1 2 3। अरे इस बार एक तो जोड़ा ही बढ़ गया एक साथ, देखो ये तो जोड़ा बढ़ गया है, तो क्या लिखोगे 2n+2। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेट्राजोमी। क्या बोलते हैं, टेट्राजोमी। और इसको रखो मोस्ट वीवीआई कंडीशन में। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, क्या फर्क है दोनों में। इसमें एक जोड़ा बढ़ जाता है, इसमें एक एक करके बढ़ रहा है, इसमें एक एक करके घट रहा है, इसमें एक जोड़ा घट रहा है सीधे। ठीक, इसलिए सीधे डबल 2 लिखे हैं। आओ लास्ट जल्दी से उतारो। तुम्हारा लेक्चर हो गया 1 घंटा 32 मिनट, और 5 मिनट के अंदर इसको लपेटेंगे। ठीक, इसको लपेटने का कोशिश करेंगे। ठीक, आओ मिटाएं। ठीक है, मिटा दे। आओ हम लोग का लास्ट वाला आ गया, तुम्हारा लास्ट। आओ आ जाओ जल्दी से। डिलेशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन, लॉस ऑफ सम पार्ट ऑफ क्रोमोजोम में आ जाएंगे, डुप्लीकेशन। ठीक है, 5th पेरो क्रोमोजोम, कैटक्राइज-डुचेट सिंड्रोम, 12 डोर्सोफिला। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, जीन म्यूटेशन, चेंज इन बेस पेयर। ठीक, सब चीज़ें। आओ जल्दी से, छोटा सा टॉपिक है बस। हाँ, जीनोमेटिक देख लिए। आओ, अरे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। 3 किस्म का, जीनोमेटिक, क्रोमोजोमल और पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन। तो जीनोमेटिक हो गया, जल्दी से। अब खत्म हो गया चैप्टर, खत्म। डरो मत, हिम्मत नहीं हारने का। हम तुम्हारे साथ जब 2 घंटा से हैं, तुम काहे डर रहे हो। 1 घंटा 32 मिनट का वीडियो बन चुका है, और लगभग 5 मिनट जाएगा, तो 1 घंटा लगभग 40 मिनट आपको देखना है। और इसी दौरान आपका पूरा चैप्टर खल्लास, क्या हो जाएगा, खल्लास। आओ, इतना पानी कैसे, देखो हाथ का रंग देखो, मेरा लकीरों को देखो। ठीक, क्या हो गया है तुम्हारे लिए करते करते। आओ, क्रोमोजोमल नंबर 2, कौन सा वाला म्यूटेशन है, क्रोमोजोमल एब्रीविएशन। सुनो ये 3 किस्म का मेरे पास। एक तो क्या हो जाएगा जी, डिलेशन। अरे क्रोमोजोम का कोई सा पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा जी, डुप्लीकेशन। अरे क्रोमोजोम का कोई पार्ट क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट कर जाएगा। और क्या हो जाएगा जी, तीसरा क्या हो जाएगा जी, ट्रांसलोकेशन। क्रोमोजोम का ट्रांसलोकेशन
लोकेशन, क्रोमोसोम का कोई पार्ट एक्सचेंज कर जाएगा किसी के साथ, दूर के रिश्तेदारों के साथ, तो सुनो डिलीशन। मान लो मेरा ये क्या है जी, ABCDEF जीन है, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, ABCDEF जीन है। तो क्या हो गया, सुनो इस दौरान डिलीशन में क्या होता है कि डिलीट इन, सुनो डिलीट इन सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कोई सा पार्ट क्या हो जाएगा, जब डिलीट कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन म्यूटेशन। तो देखो क्या होता है यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो क्या रहेगा ABCDEF नहीं है, देखो F खत्म हो गया, तो नीचे सेम लिख दो ABCDEF। चलो यहाँ नीचे तो है F, लेकिन ऊपर का एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया जी, डिलीट हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिलीशन। इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिलीशन, डिलीट इन सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ABCDEF, लेकिन यहाँ पे F नहीं है, नीचे F है, तो F डिलीट हो गया ना रे, वो आगे नहीं है। तो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल में तुम्हारा क्या आ जाएगा जी, फिफ्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैट-क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, फिफ्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होता है, और तो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसके अंदर ये बीमारी होती है, बिल्ली की तरह रोती है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, वाला कांडन। आओ डुप्लीकेशन में क्या होता है, वो बोलो बोलो जल्दी जल्दी, मान लो ABCDEF जीन है, नीचे भी है क्या, ABCDEF जीन है, कुछ पार्ट इसका डुप्लीकेट कर जाएगा यार, तो कराओ ना, कौन कराएगा, तो कराओ ना यार, DEF F दोबारा आया, दिख रहा है कुछ, ABCDEF, देखो F दोबारा आया कि नहीं आया, तो डुप्लीकेट कर रहा है, तो क्या लेंगे, डुप्लीकेशन इन सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, डुप्लीकेट कर जाएगा। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा जी, बार आई इन ड्रोसोफिला का आंख नॉर्मल साइज से बहुत छोटा हो जाना, तो किसके अंदर आता है, डुप्लीकेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर आता है, ठीक है। बार आई इन ड्रोसोफिला, बार आई, लेक्चर को ध्यान से देखो, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो मेरे ही लेक्चर से तुम्हारा क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा, गारंटी देते हैं। आओ डिस्कस करके तुमको पता चल जाएगा। आओ ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर होता है जी, ABC, इसी को क्या बोलते हैं, इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर। अरे एक क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे क्रोमोसोम के टुकड़े से क्या कर ले, एक्सचेंज कर दे, इसको बोलते हैं इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर। मान लो ABC क्या है, तुम्हारा जीन है, ABC जीन है, और इसको दूसरा क्रोमोसोम का जीन को देखते हैं, 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C वाला किससे एक्सचेंज कर लेगा, C से, C वाला किसके साथ एक्सचेंज कर लेगा, 1 से, तो क्या हो जाएगा AB, तो 1 इधर आ जाएगा ना रे, 1 आ गया, इधर C उधर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा C 2 3, गुड, अंडरस्टैंड, राइट डाउन फास्टली। चलो लास्ट हम लोग का आ जाएगा जी, जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। आओ बेटा, ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन ट्रांसवर्सल में आ जाएगा, हाँ उसके बाद फ्रेम शिफ्ट में आ जाएगा। चलो बेटा 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 ट्रांजिशन, आ जाओ जाओ जाओ। सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूंगी, दूसरा वाला खत्म, लास्ट एकदम खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म बेटा। सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूंगी, आहा आहा आहा। चलो चलो आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट 2 मिनट लगे रहो, मजा आएगा। लास्ट में क्या रे बच्चे लोग, लास्ट टॉपिक खत्म हो गया, पूरा जेनेटिक्स खत्म, देखो मिनट में खत्म हो जाएगा। इसी को क्या बोले थे, जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं एग्जाम्पल में, सिकल सेल एनीमिया क्या दिखाता है, जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। हमारे पास अच्छा क्या होता है, ये चेंज इन बेस पेयर सीक्वेंस, बहुत प्यार से समझाया है, चेंज इन बेस पेयर सीक्वेंस। अभी तो बोले नहीं थे। मान लो तुम्हारा क्या है, DNA है, A T के साथ जाएगा, C G के साथ जाएगा, G C किसके साथ, G के साथ, T A के साथ। सुनो इसका बेस में चेंज आना, मान लो क्या है रही है, A है, A को हटा के, सुनो A को हटा के हम लोग इसी का बेस लेके आएंगे, एडेनिन और ग्वानिन, A को हटा के हम किसको लेके आ जाएंगे, G को लेके आ जाएंगे, तो C को हटा के किसको ला जाएंगे, थायमिन को लेके आ जाएंगे।
मतलब बेस को हटा के बेस को ही लेके आएंगे, ठीक है। मतलब सिकल सेल एनीमिया याद करो, भेलाइन लात मार रहा था किसको रे, ग्लूटामिक एसिड को, कितने पोजीशन पे, छठा पोजीशन पे, याद आ रहा है, हाँ ठीक। आओ चेंज इन बेस पेयर सीक्वेंस, ये भी हमारे पास दो किस्म, कौन सा जी, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या रे, लात मार के हटा देना और खुद आ जाना, मतलब अदला बदली कर देना। और दूसरा क्या होता है रे, फ्रेम शिफ्ट, अरे हटो हटो हटो, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट, अरे शिफ्ट करा देते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सुनो 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 भैया, मेरे पास दो किस्म, कितने किस्म, ट्रांसवर्जन और दूसरा वाला कौन सा जी, ट्रांसजिशन। सुनो सिंपल सुनो, अगर प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है किसको, प्यूरिन को ही, किसको, प्यूरिन को तो बोलेंगे ट्रांसवर्जन, मतलब अपना बेस अपना को ही रिप्लेस कर रहा है। और यहाँ पे ट्रांस TR, ध्यान से रहे, मैथिली लिख रहे हैं, अभी मैथिली लिख रहे हैं, ट्रांसवर्जन में प्यूरिन किसको रिप्लेस कर रहा है, पायरिडीन को, याद आ रहा है, पायरीमीडीन को। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जन, समझे। और इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया से हम पढ़ा के आए, सब्स्टिट्यूशन में अंदर कौन आ रहा था, एग्जांपल लिखो, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है जी, एक बेस एक्स्ट्रा आ जाएगा, जैसे सुनो ACG GCA UCA, मान लो कोड कोड कोड, अरे 3 लेटर मिलके एक कोड बनाता है ना, मान लो एक बेस और जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, जैसे एक बेस जोड़े तो पूरा कोड के ऐसी की तैसी हो गई, ऐसी की तैसी होगी, तो नया कोड बन जाएगा AAG ACG ACU A बच जाएगा। तो सुनो फ्रेम शिफ्ट में क्या बताए थे अभी, है ना, ब्लडिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक। आओ फाइनली वी हैव जस्ट कंप्लीटेड जेनेटिक्स पार्ट 1 और लेक्चर नंबर 4। सुनो बहुत लंबा लेक्चर चला गया है, लेकिन बहुत काम की बात है इस लेक्चर पे, बहुत ध्यान से देखें, नहीं भी देखे तो फिर से देखना, रिवाइज करना। जेनेटिक्स का मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहा है आज का जो टॉपिक कवर की थी उसी से आता है, ठीक है। बहुत खुशी की बात है, इस लेक्चर जैसे ही हम अपलोड हो जाएगा, ठीक है, अपलोड होते ही हम तुमको फिर इसमें पूछा हुआ जितना क्वेश्चन है तुम्हारा बोर्ड का, सारा क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। मेरे पढ़ाने के बाद अगर तुम 1 से 4 लेक्चर तक देख लिए हो तो क्वेश्चन करो 100%, 80% क्वेश्चन तुमसे लग जाएगा और हो जाएगा। बाकी जो न्यूमेरिकल वगैरह फंसेगा उसके लिए तो हम हैं, फिर उसके लिए और एक लेक्चर 45 मिनट का हम बना के आ जाएंगे, टोटल लेक्चर इसमें आ जाएगा 5। सेम जैसे लिखा के पढ़ाए हैं जेनेटिक्स पार्ट 1 वैसे ही लिखा के पढ़ाएंगे जेनेटिक्स पार्ट 2। उसके बाद जो पढ़ाएंगे अदर चैप्टर तो उसको लिखा के नहीं पढ़ाएंगे, उसको नोट्स को सामने रखवाएंगे और हम डिस्कस करते हुए जाएंगे, ताकि इतना बड़ा लेक्चर नहीं जाए। एक एक लेक्चर में पूरा चैप्टर को समेट देंगे और एक एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बाकी 100% तुम्हारा बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे साथ जुड़े हुए रहो, बाकी ठीक है, क्या करना, रिवाइज करना है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। बहुत बाहर मौसम ठंडा है और भूख प्यास से जान नहीं चल रहा है, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके आए हैं, अच्छे से दूसरे को भी सजेस्ट करने देखने के लिए, और तुम तो खुद देख ही रहे हो। आई होप कि तुम्हारे पास नोट्स है, उसमें से पॉइंट मार्क अप कर रहे हो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कमेंट जरूर कर देना जी।